के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आचार्य कुंद कुंद देव का जन्म दिवस 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आने वाला है, लेकिन आज रविवार होने की वजह से हम इस कार्यक्रम को आज रख रहे हैं। मैं संकित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। संकित जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को आचार्य कुंद कुंद के जन्म दिवस की जन्म जयंती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग हाथ जोड़ ले, मंगलाचरण हम यहाँ से करेंगे। हाथ जोड़ ले सभी। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गदिम पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश जीवन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है शरण। जय जिनेंद्र। और आचार्य कुंद कुंद के जन्म जयंती दिवस जो हम सभी मनाने जा रहे हैं, उसमें आज का यह विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित सर्वोदय हिंसा ट्रस्ट और नैरोबी मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। हम सभी यहाँ से इस कार्यक्रम के जो हमारे संचालक महोदय हैं, मैं ऐसे पंडित सर्वज्ञ जी भारिल जयपुर, आप सभी की करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ पंडित सर्वज्ञ जी भारिल जयपुर को। आदरणीय भाई साहब पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के 32वें बैच के विद्यार्थी हैं, हम सभी के सीनियर हैं हमारे। ऐसे आदरणीय भाई साहब, यह मान्यता चली आ रही है, बहुत लोग इस प्रकार की बातें करते हुए आपको नजर आएंगे कि शास्त्री करने के पश्चात क्या स्कोप है, कौन क्या कर सकता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण सर्वज्ञ जी भाई साहब हमारे बीच उपलब्ध है। धर्म में तो सूरवीर है ही, कर्म में भी सूरवीर हैं। और ऐसे आदरणीय सर्वज्ञ जी भाई साहब, आपने टोडरमल स्मारक से शास्त्री किया, उसके पश्चात यूके से बॉरिक बिजनेस स्कूल से आपने मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। और अब कौन आपको नहीं जानता, हर एक फील्ड में आप तत्व प्रचार की फील्ड में कहें, बिजनेस की फील्ड में कहें, सब जगह आदरणीय भाई साहब एक जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे आदरणीय सर्वज्ञ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह आगे के कार्यक्रम का कुशल संचालन करें। सर्वज्ञ जी भाई साहब जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संकित को और सभी को जय जिनेंद्र। हम इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, एक अनोखा कार्यक्रम मैं कह सकता हूं। और इस कार्यक्रम का आयोजन वीर कुंद कुंद काहन जैन यूथ एसोसिएशन नैरोबी केन्या और सर्वोदय अहिंसा हमारे जो जयपुर से संचालित है, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ये अनोखी गोष्ठी, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सभी लोग, अच्छा पता किसी को नहीं चला कि 1 साल निकल कहाँ गया। सबको ऐसा लग रहा है कि जूम के सामने बैठे बैठे 1 साल निकल गया। धन्यवाद कोरोना को और धन्यवाद जूम को कि तत्व प्रचार की एक अनोखी गंगा बही और इतने कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले 1 साल में। इस समय भी मुझे लगता है कि 4-5 अलग अलग कार्यक्रम चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। पर मैं इसी बीच एक अनोखे कार्यक्रम को आज यहाँ पर उसका संचालन करते हुए घर महसूस कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगले 2 से 3 मिनट में आप अपने परिचित लोगों को, अपने साधर्मी जो आपके साथ नियमित स्वाध्याय करते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जूम रूम के साथी हैं, जो आपके जो यूट्यूब के साथी हैं,
उनको बुला लीजिए, क्योंकि आज ये अनोखी गोष्ठी पूरी दुनिया में संचालित हो रही है और इस अनोखी गोष्ठी के वक्ता पूरी दुनिया से हमारे बीच जुड़ रहे हैं। तो आज ज्ञान भी मिलेगा, आज गर्व भी महसूस होगा कि तत्व प्रचार में हम कितने आगे बढ़ गए हैं। और आज हमारे जो नवयुवक हैं, जो नए नए स्वाध्याय से जुड़े हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कई सालों से स्वाध्याय से तो जुड़े हैं पर भारत देश में नहीं आ पाए, वो भी आज हमारे साथ वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी से निवेदन सबसे पहले कर रहा हूं, कोई भी बात करूं उससे पहले ये निवेदन कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के इस कार्यक्रम में बुलाएं, ताकि हमारे वक्ताओं का उत्साहवर्धन जरूर हो और तत्व प्रचार और हमारे सबके प्रयास कितने आगे बढ़ चुके हैं इसको भी आपको आज देखने का मौका मिलेगा। मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे वीर कुनकुन काहन, जैन यूथ एसोसिएशन और सर्वोदय अहिंसा की। उन्होंने कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को, यहाँ के वक्ताओं को जो आज बात करेंगे हमारे साथ अलग अलग विषयों पर, उनके साथ कड़ी मेहनत की है और आज उनको हम इस वर्चुअल मंच पर देखने वाले हैं। कुनकुन, आचार्य कुनकुन के बारे में हम कैसे क्या कहें। उनकी जयंती मानो ऐसा समय जब हमारे कोई दादा या पिता चले जाते हैं छोड़कर, तो हम उन्हें याद कर करके अश्रुधारा बहती है, उनके उपकार हमको याद आते हैं। पर मैं कह सकता हूं कि आचार्य कुनकुन तो हमारे परम उपकारी हैं। ऐसा उपकार कर गए, हमें देह से भिन्न भगवान आत्मा बता गए, उसे जानने पहचानने का मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग बता गए, कैसे हो क्या हो। आज उसी के बारे में पूरी गोष्ठी हमारी, उसी के इर्द गिर्द आत्मानुभूति ही हमारी थीम है, उसी के आसपास आज हम बात करने वाले हैं हमारे सारे वक्ता। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम वर्चुअल स्टेज पर, वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे चीफ गेस्ट श्रीमान अजित जी बड़ौदा साहब को, जो अब वो नाम में ही जुड़ गया है एक्चुअली। अंकल सो सॉरी, क्योंकि अजित जी बड़ौदा बोलते हैं तभी पहचान होता है, पर मैं अजित जी जैन साहब कहूंगा। श्रीमान अजित जी जैन जो हमारे स्तंभ हैं मुमुक्षु समाज के, आज आप शाश्वत धाम उदयपुर जो है वो उसके आप ट्रस्टी हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं। आज हर गतिविधि में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप मुख्य अतिथि हैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु नियमित रूप से स्वाध्याय में, हर प्रवचन में, हर गोष्ठी में आप एक स्वाध्यायी के रूप में भी जुड़ते हैं। आज का आपको यहाँ पर इस वर्चुअल मंच पे स्वागत करते हैं श्रीमान अजित जी बड़ौदा। इसके साथ साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमारी सभा में आज जिनके मैं कह सकता हूं कि जिनसे सबने सीखा है, जो कई बार नैरोबी भी पधारे और इस समय, चाहे कोरोना का समय हो, पिछला 1 साल या उससे पहले पूर्व में, दैनिक रूप से स्वाध्याय के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हम सबको लाभान्वित करने वाले आदरणीय संजीव कुमार जी गोदा। संजीव भैया से मैं अनुरोध कर रहा हूं, इतना श्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत भैया, सच में मतलब क्या कहें, दिन में 3 बार, मतलब कोई व्यक्ति 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, आप रोजाना दिन में 3 बार लाभान्वित कर रहे हैं पूरी समाज को। और तत्व पिपासु आपकी तारीफ करते नहीं थकते, और मैं भी आज मुक्त कंठ से आपकी तारीफ करना चाहता हूं। जो कार्य आप कर रहे हैं ये वास्तव में, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और हम प्रेरणा ले रहे हैं आपसे, हम सभी लोग यहाँ पर, कि इसी तरह हम सब भी आत्मानुभूति और तत्व प्रचार में आगे बढ़ें, आपसे प्रेरणा लेकर। इसके साथ साथ आज के हमारे जो वक्तागण हैं, मैं उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर आपको बताऊंगा, उनका परिचय दूंगा। खास बात इसीलिए है आज के हमारे सारे वक्तागण, क्योंकि एक एक वक्ता एक एक देश रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक देश से एक एक वक्ता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो पहली बार बात कर रहे हो आपके सामने, थोड़े घबराए भी हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा अधिक रूप से तत्व ज्ञान के बारे में परिचित नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों में संस्कार दे रहे हैं, और आज बड़ी हिम्मत करके हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारे प्रथम वक्ता हैं उनको मैं बुलाऊं, उससे पहले मैं उन सब के लिए बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आप कोई दूर हैं या किसी और दूर देश में हैं। हम सबको अगर कोई चीज बांधती है तो भारत देश बांधता है। हम सब मूलतः भारत के ही हैं, और भारत देश में ज्ञान गंगा बह रही है, तत्प्रचार की गंगा बह रही है। आज जिनके ऊपर, आचार्य कुनकुन देव के ऊपर जिनके ऊपर हमारी गोष्ठी है, वो भी भारत देश में ही हुए। तो भारत देश हमारे बीच में कॉमन थ्रेड है, और तत्व ज्ञान हमारे बीच में कॉमन थ्रेड है। और मैं तो, आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते मुझे पता नहीं, पर मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने कार्यों को वहां से
कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अगर मौका लगे तो भारत में आकर जरूर निवास करें, क्योंकि यहाँ पर जो तत्व ज्ञान से जिस कदर आप जुड़ पाएंगे तो शायद वहां पर उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं। और मुझे पूरी ऐसे मैं मानता हूं कि आपको जब भी मौका लगेगा तो आप भारत आने का मौका छोड़ेंगे नहीं और यहाँ जरूर आएंगे। ऐसी भावना के साथ मैं सबसे पहले यहाँ पर आज जो हमारे सबसे पहले स्पीकर हैं, थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी चलेगा, क्योंकि हमारे जो आज वक्ता हैं शायद हिंदी और गुजराती दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो गुजराती में भी बात करेंगे, तो दोनों चलेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं। हमारे प्रथम वक्ता अलीशा जी और विशाल जी शाह जो स्विट्जरलैंड से हैं। स्विट्जरलैंड कई बार घूमने के लिए आपको बहुत अच्छी लगती होगी, लोग घूमने जाते हैं, आप वहीं रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपके बारे में मैं ये बता सकता हूं कि अलीशा जी बायोटेक कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट हैं और विशाल जी एसोसिएट डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्च्यून 500 बायोटेक कंपनी में। ये लोग लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीजेस होते हैं, जैसे एल्जाइमर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो सपोर्ट करते हैं उस कंपनी में कार्यरत हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, एक जॉब तो है ही पर ये मानव सेवा भी है। और आज का जो आपका विषय है वो है आचार्य कुंद कुंद का जो जीवन काल रहा, उसके बारे में आप जानकारी देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आइए अलीशा जी और विशाल जी। जय जिनेंद्र सबको। मैं हिंदी में प्रिपेयर किया है, तो ये पहला भाग है। 2000 वर्ष पहले कोंडेश नाम का एक ग्वाला रोज गायों को चराने जंगल में जाता था। एक दिन कोंडेश ने बहुत सारे लोगों को जंगल में जाते हुए देखा, तो जाहिर सी बात है वो भी क्यूरियस हो गया और वो भी उनके पीछे पीछे चला गया जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है। फिर वो गया उनके पीछे, फिर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे नग्न दिगंबर मुनिराज प्रवचन दे रहे हैं। तो उन्होंने मुनिराज से ये सुना कि सभी जीव भगवान है, जीव तो अमर है तथा जीव का कभी नाश नहीं हो सकता। फिर कोंडेश ये बात सुन के दिन रात मुनिराज की बातों का विचार करता था। फिर एक दिन कोंडेश जी बीमार हो गए। करीबन 15 दिन के बाद वापस वो जंगल में आए तो उन्होंने यह देखा कि जंगल में तो आग लगी हुई है। तो फिर और एक ही पेड़ को छोड़ के वो उस पेड़ के पास गया, तो उन्होंने उस पेड़ में ताड़ पत्र पाया, which is like important document, important papers। तो उन्होंने वो लिया। अभी उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। फिर उन्हें याद आया यह तो यही पेड़ है जहां पर मुनिराज ने बैठ के प्रवचन दिया था। फिर उन्होंने वो ताड़पत्र लेके वो उनको ढूंढने चले गए। मुनिराज को मिलने के बाद उन्होंने सारी ये घटना बताई और फिर मुनिराज ने उसे ये कहा कि ये ताड़पत्र बचा कर तुमने आत्मशास्त्र दान किया है, तुम्हारा आत्मज्ञान होगा, तुम सदा खुश रहोगे, दुनिया में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। कोंडेश तो ये सुन के बड़ा खुश हो गया और वो अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचने लग गया। फिर एक दिन वापस कोंडेश जंगल की ओर जा रहा था और उसने यह देखा कि कुछ गाय नदी पार कर रही है और उसका पांव कीचड़ में फंस गया। और फिर वो तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पानी में डुबकी लगा दी और बचाते बचाते गाय को आत्म समाधि ले ली तथा उसकी मृत्यु हो गई। और फिर अभी आगे विशाल जी से सुनते हैं कि ये कोंडेश नाम का अनपढ़ ग्वाला से वो कौन आचार्य कैसे बने। तो कौन जी का अगला जन्म हुआ कौन गांव में, नगर सेठ के वहां उनका जन्म हुआ। उनका नाम था पद्मनंदी। जब वो बालक थे तब वो काफी रोते और उनके माता और पिता उनको भक्ति गायन और लोरी सुनाकर शांत करते। जैसे वो बड़े हो रहे थे वो काफी बुद्धिमान और तेजवान थे और बहुत आसानी से वो चीजों को समझ सकते, इतना कि उनकी माता श्री रात भर पढ़ती ताकि वो अपने पुत्र को और ज्ञान दे सके। एक दिन उनके गांव में श्री जिनचंद्र मुनिवर जी पधारे और उनका आशीर्वाद लेने गांव वाले और पद्मनंदी खुद वहां गए। उन्होंने मुनिवर को यह कहते हुए सुना कि शुद्ध आत्मा को जाने बिना दुख है
और सुख के लिए अहिंसा, दया, सदाचरण और मुनि धर्म पाना बहुत जरूरी है। इसी चीज से प्रेरित होकर पद्मानंदी उनसे आज्ञा लेने गए कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, लेकिन उनकी उम्र काफी छोटी थी, इसलिए मुनिवर ने कहा कि आपको अपने माता और पिता से ये अनुमति लेनी पड़ेगी। 11 साल की उम्र में अनुमति मिलने के बाद पद्मानंदी जी ने दीक्षा ली और 44 की उम्र में उन्हें आचार्य पद भी मिला। उनके पास काफी रिद्धि थी, वो काफी ध्यान करते, काफी स्वाध्याय करते और इनसे उनको काफी रिद्धियां मिल चुकी थी, लेकिन उनको कई चीजों में शंका थी और उस शंका का समाधान उन्हें पता था कि सिर्फ सिमंदर स्वामी ही कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी चरण रिद्धि का उपयोग करके वे महादेवी क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने 8 दिन सिमंदर स्वामी जी के साथ बिताए और काफी सारी शंकाओं का समाधान किया। फिर वो भारत क्षेत्र पहुंचकर उन्होंने कई किताबें और ग्रंथ लिखे, 84 किताबें और ग्रंथ लिखे। उनमें से 3 काफी प्रख्यात है जो हम आज भी उपयोग करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, जैसे कि समय सार, प्रवचन सार और नियम सार। 95 की उम्र में उन्होंने उमा स्वामी जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्होंने समाधि पाई। सो इस तरह हम आपने कहानी सुनी कि जैसे कौंडेश से वो कुन आचार्य कैसे बने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुंदर तरीके से आप दोनों ने इस विषय को प्रस्तुत किया और ये इस बात को हम अप्रिशिएट करेंगे सभी लोग कि आप दोनों ने प्रस्तुत किया। मुझे अलग से मैसेज आया कि हम दोनों प्रस्तुत करेंगे, को प्रेजेंट करेंगे इस टॉपिक को, और आप दोनों रुचि रखते हैं धर्म में, ये बहुत अच्छी बात है और आपकी इस मार्ग पर आप प्रशस्त करें, इस मार्ग पर और प्रगति करें, हम ऐसी भावना बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ रहे हैं और अब आगे हमारे जो अगला विषय है उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे जो वक्ता हैं वो न्यूजीलैंड से आते हैं। और न्यूजीलैंड दोबारा एक ऐसा देश जो बहुत खूबसूरत है और जहां पर लोग जाते हैं, रुचि रखते हैं कि हम घूमने के लिए जाएं, परंतु वहां पर रहकर अपने कार्य के साथ साथ धर्म से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन वहां पर जो गतिविधि चलती हैं उस गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। ऐसे हमारे राहुल जी और परिंदा पारिक जी जो न्यूजीलैंड से आए हैं वो अगला विषय यहाँ पर प्रस्तुत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल जी अकाउंट्स मैनेजर हैं एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म में वहां पर, और परिंदा जी एनालिस्ट हैं एक बैंकिंग फर्म में, बैंक में। और आपका जो विषय है वो है कुंद आचार्य के जो 5 नाम हैं और उनसे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। तो मैं दोबारा यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ कि कुंद आचार्य के क्या 5 नाम हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। आइए। जय जिनेन्द्र, मारू नाम राहुल અને મારું નામ પરિંદા છે અને આજે અમારો ટોપિક છે કુંદ આચાર્યના 5 નામ અને 5 નામના રીઝન। તો જ્યારે કુંદ આચાર્ય જેમનું પૂર્વ ભવ હતું ત્યારે એ ગ્વાલા હતા। એમને એક મુનિરાજને એમનું ગ્રંથ પાછું આપ્યું હતું અને એનાથી ખુશ થઈને મુનિરાજ એમને બહુ આશીર્વાદ આપ્યા હતા। તો જો બીજું જન્મ હતું થયું એના પછી એમાં પણ એમને મનુષ્ય ભાવ મળ્યું અને એ મનુષ્ય ભાવમાં એ બહુ જ એક રીચ ફેમિલીમાં હતા અને એમના માતા પિતાએ એમનું નામ પાડ્યું હતું પદ્મનંદી। તો આ જ હતું એમનું ફર્સ્ટ નામ હતું, એ હતું એ પદ્મનંદી અને એમના માતા પિતાએ એમને આપ્યું હતું। તો પદ્મનંદી જ્યારે 12 વર્ષના હતા ત્યારે એમના ગામમાં એક આચાર્ય આવ્યા હતા જીનચંદ્ર। એમને પદ્મનંદી મળવા ગયા અને એમનાથી બહુ ખુશ થઈ ગયા હતા। એમનાથી પાસેથી બહુ શીખીને એમના મનમાં ઈચ્છા આવી ગઈ કે એ પણ દીક્ષા લઈ લે। તો બહુ નાની ઉંમરમાં પદ્મનંદીએ દીક્ષા લઈ લીધી હતી અને પછી 12 વર્ષ તપસ્યા બધું કર્યું। એ 44 યર્સમાં એમને આચાર્ય પદવી મળી હતી। તો એ કેમ એ કોંદેશ નામના ગામમાં એમનું જન્મ થયું હતું। તો એટલા માટે એમને જ્યારે આચાર્ય બન્યા ત્યારે એમનું નામ પડ્યું હતું કુંદ આચાર્ય। તો જે એ જન્મમાં એમનું બીજું નામ હતું અને એટલા માટે પડ્યું હતું બિકોઝ એમને એ કોંદેશ જન્મમાં એનું જન્મ થયું હતું। તો જ્યારે કુંદ આચાર્ય બન્યા
પછી એ એક ટાઈમ પર 8 દિવસ માટે વિદેશ ક્ષેત્ર એમને જવા મળ્યું. વિદેશ ક્ષેત્રમાં જ્યારે એ ગયા તો ત્યાંના ક્ષેત્રના લોકો અને બધા આચાર્ય બધા જે મહારાજ હતા એ લોકો બધા બહુ મોટી હાઈટના હતા અને એમના સામે એ લોકોના સામે એમની હાઈટ કુંદકુંદ આચાર્યની હાઈટ એકદમ ઇલાયચી જેવી હતી. તો ત્યાંના લોકોએ ત્યાંના મહારાજો અને આચાર્યએ એમનું નામ પાડ્યું હતું ઈલાચાર્ય. તો આજે આ જ હતું એ ત્રીજું નામ પડ્યું અને એ હતું એમ કેમ કે મેં વિદેશ ક્ષેત્રમાં બીજાના કમ્પેરિઝનમાં એમની હાઈટ બહુ નાની હતી. ત્યાંથી જ્યારે જે શ્રીમંદર સ્વામીના સમૂહ શરણથી વિદેશ ક્ષેત્રમાં જ્યારે ભરત ક્ષેત્ર આવી રહ્યા હતા તો ત્યારે એમની પીછી જે હતી એ ખોવાઈ ગઈ હતી અને ત્યારે જે એમને જે પીછી માટે જે પક્ષીના જે પંખ હોય એ જે મળ્યા એ ગદ્દ પક્ષીના ગદ્દ પક્ષીના પીછી બનાવી એમને અને એના હિસાબે એમનું નામ પડી ગયું ગદ્દ પીછાચાર્ય. એ જે પીછી હતી એ વ્હાઇટ કલરની હતી અને ઘણી સ્પેશિયલ ઘણી યુનિક હતી કેમ કે એ ગદ્દ પક્ષીના જે પંખ હોય એ વ્હાઇટ કલરનો હોય. તો ત્યાંથી એમનું જે ચોથું નામ પડ્યું એ પડ્યું ગદ્દ પીછાચાર્ય. એની પછી જ્યારે એમના લાઈફમાં એમને જે સમૂહ શરણથી જે બધું ખબર પડેલી જાણેલું ત્યાં જે બધી ચર્ચા થઈ હતી એના હિસાબે એમને 84 ગ્રંથ લખ્યા અલગ અલગ, જેમાંથી સમયસાર, નિયમસાર, પ્રવચનસાર જેવા ઘણા બધા ગ્રંથો લખ્યા છે. તો એમાં એટલા તલ્લીન થઈ જતા હતા, એટલા બધા ઘૂસી જતા હતા કે એમને લખતા જે ગ્રંથો લખતા એમની ડોકી, જે સંસ્કૃતમાં કદાચ ગ્રીવા કહેતા હશે, એ બાકી થઈ ગઈ અને બિકોઝ એ એવા દેખાતા હતા એમનું નામ પડી ગયું વક્ર ગ્રીવાચાર્ય અને એ એમનું 5મું નામ હતું. તો ઇન સમરી જે એમના જે કુંદકુંદ આચાર્યના 5 નામ હતા એ છે પદ્મનંદી કે જે એમને એમના મા બાપે આપ્યું, એમના જન્મથી નહોતું. પછી ત્યાંથી એમનું જે ગામ જે હતા કોંદેશના અને એના હિસાબે જે આચાર્ય બને ત્યારે એમનું નામ પડ્યું કુંદકુંદ આચાર્ય. ત્યાંથી પછી જ્યારે એ વિદેશ ક્ષેત્ર ગયા એમના સાઇઝના એમના હાઇટના લીધે એમનું નામ પડ્યું એલાચાર્ય. એની પછી જ્યારે વિદેશ ક્ષેત્રથી આવતા ભરત ક્ષેત્રે એમની પીછી ખોવાઈ ગઈ અને નવી પીછી બનાવી એ હતી ગદ્દ પક્ષીની, તો એના માટે નામ પડ્યું ગદ્દ પીછાચાર્ય. અને લાસ્ટલી જ્યારે આટલા બધા ગ્રંથો લખ્યા અને એમની ડોકી જે થોડી વાકી થઈ ગયેલી એના હિસાબે એમનું નામ પડ્યું વક્ર ગ્રીવાચાર્ય. તો આ છે 5 નામ અને એના રીઝન. થેન્ક યુ અને જય. बहुत बहुत धन्यवाद. समय का डिफरेंस है, इसी कारण से राहुल जी और परिंदा जी पारिक का हमको ये वीडियो में उनका वक्तव्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इस समय हम यहाँ पर रात्रि है, वहां पर आधी रात हो चुकी होगी. वो 5 मिनट हेतु आधी रात में उठे और फिर वो ऐसी कंडीशन में भी ना हो प्रस्तुत करने के, इसलिए वीडियो मैसेज के द्वारा हमको ये मिला. बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका परोक्ष रूप से. और हम आगे बढ़ रहे हैं. उससे पहले देखिए स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और वहां पर भी समय साहिब की महिमा गाई जा रही है. हमें आचार्य कुंदकुंद इतने महान उपकार कर गए, पंच परमागम दे गए. कभी किसी ने सवाल किया, पूछा कि आचार्य कुंदकुंद के समय सार की कीमत क्या, तो कई बार ऐसा सीधा सवाल पूछ लेते हैं लोग, सीधा सीधा ले लेते हैं, सीधा उत्तर दे देते हैं 50 रुपए. किसी ने कहा 50 रुपए. तो ये जैसे ही जो वक्ता इस बात को बोल रहे थे उन्होंने सुना तो वो भी, उनकी भी हंसी छूट गई कि 50 रुपए कोई कीमत लगाए इसकी. इसके लिए आचार्य कुंदकुंद ने समय सार नहीं लिखा. और ना उस समय पैसा होता था, ना कोई रुपए होते थे. उस समय का जमाना अलग था. वो जमाना पता नहीं, वहां पर बार्टर सिस्टम चलता होगा उस समय, जब वो चलता था कि भी नहीं चलता था, वो भी बाद में ही आया होगा. परंतु जिसको जैसी जो सुविधा मिली वो कर लिया. पर आचार्य कुंदकुंद का ऐसा महान उपकार, उन्होंने, उनके इस उपकार की वास्तव में तो हमारे निमित्त से ही लिखा गया. हम सब भव्य हैं निकट काल में, जितने भी लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे निमित्त से ही आचार्य कुंदकुंद के द्वारा, आचार्य भगवान के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया. और अभी जैसे विशाल जी
ये बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अलीशा जी ने कहा था कि तालपत्र इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। हम सब मोक्ष की प्राप्ति कर लें, अपना मार्ग प्रशस्त कर लें, देह से भिन्न भगवान आत्मा को जान लें, यही उसकी सच्ची कीमत चुकाई जा सकेगी। और हम आचार्य कुंद को भी ये सच्चा नमन यही होगा कि हम उनके बताए गए मार्ग पे आगे चल सकें। हम आगे बढ़ते हुए इस गोष्ठी में अब हमारे तीसरे जो स्पीकर हैं उनको बुला रहे हैं और चल रहे हैं अब हम सीधा कनाडा। तो स्विट्जरलैंड से हम आए न्यूजीलैंड, और अब न्यूजीलैंड से हम चल रहे हैं सीधा कनाडा। और मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं पिंकेश जी जैन को, जो कनाडा में डिजाइन मैनेजर के तौर पे कार्यरत हैं। मूलतः आप सनावत से हैं, मध्य प्रदेश, सनावत जो हमारा एक शहर है, और आप कनाडा में ब्रैम्पटन जैन मंदिर से जुड़े हुए हैं। डेली दैनिक जो गतिविधियां वहां पे चल रही हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनमें पूरी तरह से भाग लेते हैं। आपका जो विषय है वो है आचार्य कुंद स्वामी का 21वीं सदी में प्रभाव। क्या प्रभाव रहा? आज हम 21वीं सदी में हैं, तो आचार्य कुंद का जो मैंने इस बात कही भी समय सार को लेकर, उसी विषय पर लेकर आप आज बात करेंगे। आइए, पिंकेश जी जैन कनाडा से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर मोक्ष प्राप्त किया, और यह बात करीब करीब चतुर्थ काल के अंतिम समय और पंचम काल के शुरुआती समय की 2600 वर्ष पुरानी बात होगी। और उनके निर्वाण के पश्चात आज हम सभी पंचम काल की 21वीं सदी में अलग अलग देशों में रहकर आत्मानुभूति पर चर्चा कर रहे हैं और जैन धर्म की प्रभावना फैला रहे हैं। इस बात से मैं स्वयं को और आप सभी को बहुत ही पुण्यशाली मानता हूं, और आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका मुख्य कारण जो है वो यह अत्यंत उपकार जो हमारे भगवान आचार्य कुंद स्वामी ने हमें किया है। तो शुरुआती में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंगलाचरण से ही सिद्ध हो जाता है कि भगवान महावीर और गौतम गंधर्व स्वामी के पश्चात जैन धर्म में कुंद स्वामी जी का स्थान सर्वोपरि है। वह पंचम काल में भरत क्षेत्र के गंधर्व के समान है, जिन्होंने विदेह क्षेत्र जाकर साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनकर स्वयं आत्मानुभूति प्राप्त करी और कई परमागमों की रचना भी कर दी, इसमें समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुल, ऐसे कई शास्त्र उन्होंने रचनाएं करी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, जैसा सर्वज्ञ जी ने बताया, देह से भिन्न आत्मा। ऐसे इन छोटे छोटे वाक्यों में पूरी वैराग्यता समाहित है, और ऐसी बातें हमें कुंद आचार्य के परमागम में सुनने को मिलती है। 21वीं सदी में कुंद स्वामी जी के प्रभाव या उपकार की महिमा पंचम काल में या काल दोष की वजह से जो दुर्लभता है उसको समझे बिना नहीं आ सकती। अगर मैं आपको व्यावहारिक दृष्टि से कोई एग्जाम्पल रखूं, तो जैसे गर्मी में अगर मैं प्यास लगती है तो पानी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, या मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पे ठंड इतनी पड़ती है, -24 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है, तो इसमें हीटर का क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे ही करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व जब पंचम काल में भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था काल दोष की वजह से। फिर उसके बाद में अन्य धर्म की परंपराएं भी शुरू हो गई थी। फिर कुछ हजारों वर्षों पहले मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्होंने कई नरसंहार किए, जैन धर्म का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने राज किया, 200 साल की गुलामी। फिर 19वीं सदी में दो वर्ल्ड वॉर हुए। 20वीं सदी में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो चरम पर था, और अब 21वीं सदी में करीब करीब हर घर से कोई ना कोई एक, जैसा कि मैं इंडिया छोड़कर हम बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुख कम और दुख वैसे तो ज्यादा हो रहा है, और ऐसी स्थिति में भी मैं आज
जीव और पुद्गल के निमित्त नैमित्तिकपना होने पर भी दोनों का अत्यंत स्वतंत्र परिणमन होना, ज्ञानी को राग द्वेष, अकर्तापना, अभोक्तापना मानना, कर्ता कर्म अधिकार, अनादिकाल से इस जीव की क्या भूल है, ऐसी कई बातें, सूक्ष्म बातें जो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाती है, वो आचार्य कुंद स्वामी जी ने अपने परमागमों में 2000 वर्ष पूर्व प्राकृत भाषा की गाथाओं के माध्यम से लिख दिया था। 18वीं सदी से 21वीं सदी में उन्हीं परमागमों पर समय समय पर संस्कृत में, फिर ढूंढारी में, फिर हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में अब उनका वर्णन हो गया है। कुंद स्वामी जी ने जो मोक्ष मार्ग का जो बीज बोया है, उसे समय समय पे आचार्य अमृतचंद जी, जयचंद जी, हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसे महान पुरुषों ने बुद्धिपूर्वक उस बीज को एक पेड़ की तरह सींचा है और उसकी आज अनेक शाखाएं हैं। और इस काल दोष पे भी हजारों की और उस शाखाओं को हमको जो देखने का हमारा नजरिया इस तरह से होता है कि इस काल दोष में भी हजारों की तादाद में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है और सैकड़ों धार्मिक स्थान हैं, जैसे कि पंडित टोडरमल जी स्मारक भवन, चैतन्य धाम मंगलायतन, दिल्ली में आध्यात्मिक ट्रस्ट, जिनके माध्यम से 15 वर्ष की आयु में बच्चे और बच्चियां आज समय सार की टीकाओं पर प्रवचन करते हैं। यह तो हर्ष का समय है और ये हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाता है। पिछले 500 से 600 वर्षों की तुलना अगर करी जाए तो जैसा कि मैंने बताया 21वीं सदी में हजारों की तादाद में मंदिर हैं। भारत देश में ही करीब 1000 से ज्यादा दिगंबर जिन मंदिर हैं। अनार्य देश जिन्हें हम बोलते हैं यूएस, यूके, कनाडा में 50 से ज्यादा जिन मंदिर और जिन चैत्यालय हैं जो कि हमारी किसी कल्पना से बाहर है। और उन मंदिरों के माध्यम से कई जैन पाठशालाएं आज की तारीख में संचालित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी, जैसा कि समय जी ने बताया, जूम टेक्नोलॉजी, यूट्यूब टेक्नोलॉजी, उनके माध्यम से गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी से लेकर आज के युग के 15 साल के बच्चे बच्चियों की आत्मानुभूति पे प्रवचन उपलब्ध है। वीतरागता वैराग्यता मई भजन उपलब्ध है। हमारे मुमुक्षु समाज में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वैराग्य भावना सुनाई जाती है। शादी समारोह में भी विधान कराए जाते हैं। और मैं समझता हूं कि 2000 वर्ष पूर्व भगवान कुंद स्वामी ने जो वो सूत्र रूप गाथाएं लिख दी थी और आचार्य अमृतचंद जी ने उनकी आत्मख्याति की टीका, अगर वो नहीं लिखते तो आचार्य अमृतचंद जी आत्मख्याति की टीका न कर पाते। 1000 वर्ष पूर्व और कांजी स्वामी ने उन्हीं टीकाओं का सार दिया, वो नहीं दे पाते। और 21वीं सदी में मैं, आप, हम सभी इस मंच पर आत्मानुभूति पर चर्चा नहीं कर पाते। कुंद स्वामी ने निस्वार्थ भाव से यह काम किया और ये सबसे बड़ा उपकार है। काल दोष की वजह से भी 21वीं सदी में हम भाग्यशाली हैं, हम पुण्यशाली हैं कि हमें जो है सच्ची बात समझने का एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एज ए यंग पेरेंट जैन धर्म की प्रभावना हमें बढ़ानी चाहिए और हमें हमारे बच्चों को जिन धर्म का सच्चे सुख का क्या स्वरूप है यह बतलाना चाहिए। काल दोष में जीवों की बुद्धि वैसे भी कम हो रही है, पर पात्र जीव, ऐसा समय सार में आया है कि पात्र जीवों की यथार्थ तत्व समझने योग्य स्पष्ट होती जा रही है। वर्तमान में हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं आगामी 1000 वर्षों तक जो है पात्र जीवों की परंपरा बनाए रखने के लिए निश्चय पूर्वक कारण होंगे। और मैं समझता हूं कि इसमें कुंद स्वामी जी का आज की सदी में बहुत बड़ा उपकार है और इसी प्रथा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकेश जी का। और बिल्कुल ये बात सही है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं ताली बजा रहे हैं। आप अपनी जगह रहकर ताली बजा सकते हैं और उसकी वाइब्रेशंस अलग अलग देशों में पहुंच जाएगी। एला शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी मतलब मेरी तो दादी की आप उम्र की हैं और आपने जोर से ताली बजाई। एला शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिंकेश जी बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत अच्छा अध्ययन करके बड़े आराम से आपने अपने विषय की प्रस्तुति की।
हम आगे बढ़ रहे हैं और अब थोड़ा सा एक चेंज है। मैं आगे अब वक्ता को ना बुलाकर थोड़ा सा हम सब भी अब अपने एक जो विषय चल रहे हैं उनके साथ साथ अब एक थोड़ा भक्ति का माहौल हो जाए, भक्ति हो जाए। हम सब मिलकर, जैसे मैंने ताली बजाने के लिए कहा, तो आप भक्ति में माहौल में अपनी जगह रहकर ही ताली बजा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और अब हम पुनः इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में इंदौर नगरी, और सनावद से है पिंकेश जी, सनावद के पास ही इंदौर है, तो इंदौर ही आते हैं। और इंदौर में हमारे अपने ही शास्त्री विद्वान डॉक्टर विवेक जी जैन, जो हमारे टर्मिनल स्मारक से जो स्नातक हैं, और ये मेडिकल वाले डॉक्टर, मेडिसिन वाले डॉक्टर नहीं है, आप पीएचडी डॉक्टर हैं। और पीएचडी डॉक्टर ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अध्ययन किया है वर्तमान परिवेश में जो जैन युवा है, जो जैन युवा वर्ग है, उसका जैन धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस विषय में आपने पीएचडी ली है और इसीलिए आप डॉक्टर ऑफ लिटरेचर्स हुए। और आज भी सब युवा ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया भर से। तो आज विवेक जी से विषय तो नहीं सुनेंगे, पर आज विवेक जी के कंठ का जो इतना सुरीला कंठ है उनका, उसका जरूर आनंद लेंगे। और भक्ति के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक जी जैन इंदौर से। जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। वैसे तो गोष्ठी में कोई जरूरत नहीं है कि भजन या भक्ति हो, फिर भी पूरे मंडल का ऐसा आदेश था। और जब पहले बात हुई कोमल जी से तो उन्होंने कहा नहीं, भक्ति रखना ही है। तो एक भक्ति आचार्य कुंद कुंद, और जब भी हम आचार्य कुंद कुंद को याद करते हैं तो हमें कुंद कुंद आचार्य से ज्यादा समयसार याद आता है। पता नहीं ये कैसा मेल है कि हम आचार्य कुंद कुंद की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुंद कुंद आचार्य के साथ में समयसार को ज्यादा याद करते हैं, या यूं कहें कि समयसार को ज्यादा पढ़ते हैं, उससे लगाव भी ज्यादा रखते हैं। और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ बढ़ने के लिए, हमें अपना काम करने के लिए समय को पहचानना पड़ेगा। और जब तक हम समय को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने समय सार को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक सुंदर सा छोटा सा भजन अपन यहाँ पर साथ में ले रहे हैं। आप सबको भी याद है, सुना है आप लोगों ने। प्रारंभ करता हूं मैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, ओ ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। कुंद कुंद मुनि के चरणों में बंधन बारंबार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। अब आगे हम कुछ कलशों को, कुछ गाथाओं को यहाँ पर कोट करेंगे। आप उनको याद कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ओ दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। कौतूहली निजातम का तू मर कर भी हो जाना, और पड़ोसी बनकर पर का आत्म अनुभव लाना। पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों से सर्व विमोह पलाएगा। ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही, ओ ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्मख्याति का सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। और अब हम चल रहे हैं पुण्य पाप अधिकार की तरफ, जिसको बनारसी दास जी पुण्य पाप एकत्व द्वार भी कहते हैं। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांध थी,
वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, लेकिन इसमें कोई ना अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्वों में छुपा हुआ है नव तत्वों में छुपा हुआ है ऐसा जाननहार। समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। कुंद कुंद मुनि के चरणों में कुंद कुंद मुनि के चरणों में वंदन बारंबार। समय सार महाग्रंथ समय सार। और अब अपना काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? धन का अर्थी जैसे जग में राजा की सेवा करे। गुरुदेव श्री का प्रवचन इस पर उपलब्ध है, आपने मूलतः सुना होगा। धन का अर्थी जैसे जग में राजा की श्रद्धा करे, चले उसी की आज्ञा में और रुचि पूर्वक श्रद्धा करे। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीव राज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। अशरीरी होने का मानो अशरीरी होने का मानो स्वप्न हुआ साकार। समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। गायक उसके लक्ष्य में आवे गायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार। समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी को। मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, कोई ढोल मंजीरे हो और पियानो हो, गिटार हो, सब कुछ हो, ऑर्केस्ट्रा हो, और तब कोई गाए और तब तारीफ हो, तो फिर तो तब सब तामझाम है ही। पर वो कोई तामझाम ना हो, फिर भी आपने मजा ला दिया सभा में। विवेक जी, ये आपके कंठ की पूरी तारीफ है। आपका कंठ बड़ा सुरीला है और समय समय पर सुनने को मिलता है। आपने बिना किसी यंत्र के आज भक्ति की और बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और यहाँ पर बता दूं कि विवेक जी इस समय इंदौर में ढाई दीप जनायतन में कार्यरत हैं, जो एक ऐसी अद्वितीय रचना विश्व के सामने बहुत जल्द आने वाली है, और वो आप ही उसकी दैनिक जो भी कार्य हो रहे हैं, जो प्रगति हो रही है, उसको विवेक जी देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सभा के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं। उन्हें आज निश्चित रूप से बड़ा गर्व होगा इस सभा पर, सारे वक्ताओं पर, क्योंकि वो खुद तत्व प्रचार से दिनों रात जुड़े हुए हैं, और तत्व प्रचार की ऐसी प्रगति आज दुनिया भर में हम जुड़कर अलग अलग वक्ता के रूप में, इस गोष्ठी के रूप में हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं कुछ शब्द कहने के लिए आदरणीय अजित जी जैन साहब आए हमारे वर्चुअल मंच पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज देश के ही नहीं, अनेक विदेशों को भी युवा पीढ़ी इसमें जुड़ी हुई है। I am congratulating all the organizers who have thought of this particular thing, especially today. Today on the Valentine Day, when the world is going for the materialistic pleasures and physical relations, the organizers have thought and you all have joined. Organizers ने सिर्फ सोच के कुछ नहीं होता, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है to discuss and know about Acharya Kundakund, which is the tallest personality in Jain Darshan or Jain religion after Tirthankars and Gandhars.
तो गंधर और तीर्थंकरों के बाद जिनका नाम आता है, और सबसे ऊंची बात तो ये है, द पर्सन हु टॉट अस कि आई एम सोल एंड माई सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ये बात जिन्होंने कही, ऐसे कुंदकुंद आचार्य का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ज्यादा अनुमोदना मैं आप सब लोगों की करता हूँ। There is a very positive wave going on all over the world, and especially in India, because you are away from your own country and your motherland. So let me explain you what is happening in India as far as the Jain Darshan is concerned. जैसा भैया ने कहा, पिंकेश जी ने, कि कई संस्थाएं और कई इसमें organizations and institutes, they are involved in this matter. So let me tell you one smallest example. We are, as Sarvagya has introduced me, that I am connected with Shashwat Dham. But let me tell you, in fact, I am connected with almost all the institutes where the students are taught about Jain Darshan along with their academic education. ऐसी मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे आई एम प्राउड ऑफ इट कि दिस ईयर वी हैव एडमिटेड 21 गर्ल्स इन क्लास 11th आफ्टर द CBSE or ICSE education. These girls have opted for Jain Darshan, and these are not the girls who did not get admission anywhere else. They have passed their CBSE exams, they have passed their ICSE exams, their state board exams with not less than 90 to 95% of marks. When all of us, when we think that 95% आ गया, 97% आ गया, now I'll put my kid into engineering or IIT कराऊंगा, doctor कराऊंगा, at that time the youth of India is inclined to learn Jainism and Jain Darshan, which is the most positive way of today. And we all must, I am requesting all of you, whenever you are in India, please do visit such institutes like Manglayatan, like Shashwat Dham, like Chaitanya Dham, any Todarmal Smarak, any institute you should visit, because Jain Darshan is the common thread amongst us. And Kunkund Acharya, who is जिन्हें हम वितरागी संत कहते हैं, who has denounced all his pleasures, all his materialistic pleasures, and जो जैन दर्शन के प्रिंसिपल्स है जिन्होंने हमको बताए हैं, ऐसे। और तीसरा थ्रेड, जो जैन दर्शन हमारे बीच का एक थ्रेड है, कुंकुंद आचार्य टॉलेस्ट पर्सनैलिटी है, मैंने आपको कहा, लेकिन उनको हम तक पहुंचाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, he was the instrumental person to bring the principles, convey the principles. ये हमारे, उन्होंने जो जैन दर्शन के प्रिंसिपल्स हमें बताए हैं, वो हम तक पास ऑन करने का बहुत बड़ा काम लास्ट सेंचुरी में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने किया है। और उन्हीं की वजह से आज हम कुंकुंदाचार्य के बारे में आज एक गोष्ठी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उसमें सभी देशों के लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये नहीं होता, पूज्य गुरुदेव श्री का हमें समागम नहीं होता, वैसे तो when you आप जब जैन दर्शन का इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तब एक बात आपको आगे समझ में ये भी आएगी कि निमित्त से कुछ होता नहीं है, लेकिन निमित्त के हाजिरी के बगैर भी कुछ होता नहीं, ये भी उतनी ही सत्य बात है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री जो हमें निमित्त बने थे, अदरवाइज अगर वो नहीं होते तो आज सिर्फ हम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी इतना ही गाते रहते थे। उन्होंने जो मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, आई एम द टोटली डिफरेंट एंटिटी देन व्हाट आई सी, ये जो कहा है, ये हम तक नहीं पहुंचता था। मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं जरूर कहता हूँ ये बात कि जैन दर्शन, और यू मे कॉल इट इज़म्स जैसे होते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिज्म,
इस तरह से जो इजम्स होते हैं, तो जैन दर्शन और इज्म जो है, इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट साइंटिफिक दर्शन इन द वर्ल्ड। विश्व के कोई भी दर्शन आप देखो, कोई भी प्रिंसिपल्स देख लो, कोई भी इजम्स देख लो, उसमें से सबसे साइंटिफिक और सबसे लॉजिकल जो धर्म है, जो दर्शन है, वो जैन दर्शन है। बिकॉज इट इज नॉट अ रिलीजन पर से, इट इज वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमारा जो लाइफ जीने की जो हमारी ये है, उसको बताने वाला हमारा जैन दर्शन है। एंड इवन आचार्य कुंतुन के बारे में आज हमारी गोष्ठी चल रही है। समय सार की 5वीं गाथा में वो ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए तू बात सुनना मत, अपने शिष्य को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले तू प्रमाण कर, यू फर्स्ट सेटिस्फाई योरसेल्फ, और डोंट मतलब उसमें कोई छल ग्रहण मत कर। इस तरह का बहुत सुंदर दर्शन हमें फॉर्चुनेटली प्राप्त हुआ है। एंड second most important thing which I want to communicate with you all, don't just follow Jain darshan और जैन धर्म blindly। बिल्कुल आपको blindly फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ना इसलिए भी फॉलो करना कि आपके मम्मी पापा जैन थे इसलिए आप जैन हैं, इसलिए फॉलो करना, या अपने बच्चों को इस तरह से ये करना, ऐसी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। बिकॉज जैन दर्शन हैज गॉट all the logical and scientific solutions for all your queries and all your questions। आपके जितने भी आपको लगता है कि जो जैन दर्शन के जो सिद्धांत है, जैसे अकर्तावाद है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, क्रमबद्ध पर्याय है, thousands of them, तो इनके लिए there are logical answers। और हम अभी भी ये जो बातें हैं ये देखते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो इट इज फिल्ड विद 6 एलिमेंट्स। एंड जो 6 एलिमेंट्स में जो बेसिकली एक जो मैंने प्रिंसिपल कहा, आई विल टेक ओनली 2 minutes मोर, आई नो दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई विल ओनली टेक 2 minutes मोर। वन बेसिक सिद्धांत और बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे जैन दर्शन का है, अकर्तावाद, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, पिंकेश भाई ने जो कहा, तो उसके लिए हमें इतनी कर्ता बुद्धि होती है हमेशा। और हम देखते हैं इतनी महासत्ता ऐसी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनको ऐसा लगता था कि वी कैन डू व्हाटएवर थिंग्स वी लाइक। लेकिन एक कोरोना का धोखा क्या आ गया, और इन सब का जो कर्तावाद है वो धरा धरा रह गया है। ये सामने घटी हुई घटना है। दूसरी जो बात, हमारे जो अहिंसा की जो बात हम कहते हैं, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए जैन दर्शन में जितना सूक्ष्मता से विचार किया गया है, nobody has thought about it in any religion or any ism। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैन दर्शन का जितना अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, और अधिक से अधिक जानते हुए उसको फॉलो करें। डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, एंड वंस यू नो इट, आई एम श्योर यू विल बी पक्का जैन in all senses। And not only that, you will imbibe all these qualities, all these principles to your kids and coming generations। इसमें एंड में क्योंकि आज कुंकुंद आचार्य के बारे में हमारा आज का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आप सब लोगों को बता दो कि समय सार की बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो इफ एनीबडी ऑफ यू is interested to know Samaysar more, and that too in English, Dr. Parasmal ji Agarwal, he is from Udaipur, and he has spent 18 years of his life in US. He is a quantum physics professor. He has translated Samaysar into English. There are 3 volumes. If anybody of you want to read those soul science करके ये जो आप सब लोग देख रहे हैं,
ऐसे 3 पार्ट में उन्होंने लिखा है. If anybody wants that, I will be putting my number on chat box and my email ID also, so you can note it down and communicate to me. I will send the soul science volumes and other related volumes in English to you. Thank you for inviting me. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, जैन साहब। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप कौन सी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, हर संस्था से आप बहुत इन डेप्थ जुड़े हुए हैं, सारी संस्थाओं की गतिविधियों में आप पूरा भाग लेते हैं। और बहुत सही बात कही आपने कि समय सार तो हमारे हाथ में आ गया, पर उसके रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए अगर पूज्य गुरुदेव ना होते तो क्या होता। उनका भी परम उपकार है हमारे ऊपर, वरना हम भी वैसे ही मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात होती। गुरुदेव का ही उपकार है कि उन्होंने रहस्यों को उद्घाटन किया और हम आज तक यहाँ पर पहुंच पाए जहां हम हैं। हम वक्ताओं के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अधिक समय ना लेते हुए मैं अब यहाँ पर एक ऐसे देश जहां पर जो अभी इस समय लॉकडाउन में है, और हम बस यही यहाँ से कामना करते हैं कि आप इस कोविड-19 से जल्द फ्री हो, लॉकडाउन खत्म हो। मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं अक्षय जी शाह, जो यूके से आते हैं, और इस समय आप एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक में एनालिस्ट के तौर पर कार्यरत हैं। आपका जो विषय है वो है पूर्व भव के संस्कार के कारण वे कुंद बने, या इस भव के पुरुषार्थ के बल से वे महान संत हुए। मैं दोबारा एक बार विषय आप सभी के बीच में बोल रहा हूं। पूर्व भव के कारण, पूर्व भव के जो संस्कार मिले उसके कारण कुंद बने, या इस भव के पुरुषार्थ के बल से वे महान संत हुए। इस विषय पर आप प्रकाश डालने आ रहे हैं। आइए अक्षय जी शाह यूके से। खूब आभार सर्वज्ञ जी। વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશન નેરોબી એન્ડ સર્વોદય અહિંસા અહીં પધારેલ સર્વ મુમુક્ષ ભાઈ બહેનો તથા સર્વ વિદ્વાનગણો ને મારા સાદર જય જિનેન્દ્ર। ભરત વસુધાને પાવન કરનારા, પવિત્ર કરનારા આચાર્ય કુનકુન દેવનો જય હો। મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો ગણી, મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ। આચાર્ય તો પૂર્વે ઘણા થઈ ગયા અને મહાન સંત પણ જેવો થયા, જેમ કે આચાર્ય પુષ્પદંત, આચાર્ય ભૂતબલી, આચાર્ય ધરસેન આદિ। પરંતુ શ્લોકમાં આપણે ત્રીજા નંબરે આચાર્ય કુનકુન દેવનું નામ લખ્યું, કેમ કે આધ્યાત્મ ગ્રંથોની રચના દ્વારા સમ્યક દર્શન પામવાના માર્ગને જીવંત રાખ્યો તથા જૈન ધર્મના ચાલતી વિપરીતતાઓનો નિષેધ કરીને દિગંબર ધર્મને સુરક્ષિત રાખ્યો। તેઓ શ્રીએ પોતાની રચનાઓમાં અનેક જગ્યાએ જીન ભગવંતોનો આધાર આપ્યો કે ભગવાને આમ કહ્યું છે, તેનાથી તેમના ગ્રંથોની પ્રમાણિકતા વિશેષ પુરવાર થઈ। આજનો મારો વિષય છે કે પૂર્વ ભાવના સંસ્કારે તેઓ કુનકુન બન્યા કે આ ભાવના પુરુષાર્થના બળે તેઓ મહાન સંત બન્યા। આમ જોઈએ તો બંને વાત સત્ય છે, કેમ કે પૂર્વ ભાવમાં શાસ્ત્રદાન જેવું મહાન કાર્ય કર્યું, જેના ફળમાં તેઓએ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લીધો અને કુનકુન નામ પડ્યું। મહાન પુણ્યના ઉદયથી ઉચ્ચ કુળ અને જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે। વળી પૂર્વના ભાવમાં તેઓએ એવા કોઈ જૈન ધર્મના સંસ્કાર મળ્યા હોય તેવા કથાઓમાં ઉલ્લેખ મળતો તો નથી। આ ભાવમાં તેઓ શ્રીને જે રુદ્ધિ તથા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તે વર્તમાનમાં પુરુષાર્થ તથા વિશુદ્ધિથી મળેલ છે। તેમાં પૂર્વના સંસ્કારનો કોઈ કામ નથી। ખરેખર તો આમ જોઈએ તો કાર્ય કોઈ પણ થાય, ક્યારે પણ થાય, હંમેશા 5 સમવાય નિયમથી સાથે હોય છે। તે છે સ્વભાવ, પુરુષાર્થ, ભવિતવ્ય, કાળલબ્ધિ અને નિમિત્ત। કાર્ય થાય ત્યારે 5 સમવાય એક સાથે જ હોય છે। તે વાત અલગ છે કે કથન કરવામાં આપણે એમ કહીએ કે એક સમયે એક સમયની વાત કરી શકાય, પણ હોય તો 5 સાથે જ। એટલે કાર્યના સાથે પુરુષાર્થ પણ જોડાયેલું જ હોય છે। વર્તમાનમાં કાર્યનો પુરુષાર્થ વર્તમાનમાં જ હોય છે, તેમાં પૂર્વના સંસ્કારનું કાંઈ કામ નથી। હા, પણ પૂર્વના સંસ્કારને નિમિત્ત સમવાયમાં લઈ શકાય। વળી
વર્તમાનમાં પર્યાયમાં પૂર્વના સંસ્કારની પર્યાયનો અભાવ હોય છે, તેથી સંસ્કારથી વર્તમાનમાં કાર્ય થતું નથી. આ વાતને સમજીને આપણે સૌ ચોક્કસથી કહી શકાય કે આચાર્ય કુંકુનદેવ આ વર્તમાન ભાવમાં પુરુષાર્થના બળે જ મહાન સંત થયા. તેઓ શ્રીને જે વૃદ્ધિ આદિ પ્રાપ્ત થઈ તે પુણ્યના બળે થઈ. વર્તમાનમાં તપ આદિ વિશુદ્ધિના બળે પ્રાપ્ત થઈ. મોક્ષ માર્ગ સંબંધી 3 કશાયનો અભાવ પૂર્વકની વિતરકતા તો વર્તમાનમાં પુરુષાર્થથી જ મળેલ છે. વાસ્તવમાં તો દરેક પર્યાય જે પ્રકટ થાય તે પર્યાયનો પુરુષાર્થ અલગ અલગ હોય છે. પ્રત્યેક પર્યાય પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રકટ થાય છે. જેમ જેમ તેની લીનતા વધતી જાય તેમ તેમ દરેક પર્યાયનો પુરુષાર્થ વધતો જાય અને પર્યાય ત્રિકાલી ગાયક સ્વભાવમાં લીનતાનો પુરુષાર્થ પણ પર્યાય વધતો જાય. આ વાત સમજીને અને જાણીને આપણે સૌ એમ કહી શકાય કે કુંકુન આચાર્ય દેવ આ ભાવમાં વર્તમાનમાં પુરુષાર્થના બળે જ મહાન સંત થયા છે. અને વધારે સમય ના લેતા હું પણ એવું જ ઈચ્છું કે આપણે સૌ પણ ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીએ અને આ પુરુષાર્થના બળે જ सम्यक दर्शन ने प्राप्त करिए एवी भावना। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर तरीके से आपकी अपनी भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं अक्षय जी, उसमें आपने प्रस्तुति दी। और ये 5 से 7 मिनट का समय तो एक हमारे पास समय है प्रस्तुत करने का, पर इस पीछे आपने घंटों इसकी तैयारी की होगी, अध्ययन किया होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप का स्वाध्याय भी हुआ होगा, यही उद्देश्य रहता है किसी भी गोष्ठी के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। और अब हम आगे वक्ताओं के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। समय हमारे पास कम है और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग कहीं ना जाएं, क्योंकि अंत में हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय संजीव भैया, उनका वक्तव्य होगा, उनको हमें सुनने का मौका मिलेगा, पूरा समय उनके पास रहेगा, वो पूरी बात अपनी रख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग कहीं ना जाएं, जुड़े रहिए। थोड़ा अभी 10 बज चुके हैं, कोई और मतलब रात्रि विश्राम के अलावा इंडिया वालों की बात कर रहा हूं, बाहर अलग अलग समय है और सबका समय मुझे भी पता नहीं है, पर इंडिया वालों के पास तो अभी रात्रि विश्राम के अलावा कोई और ऐसा काम मुख्य नहीं है महत्वपूर्ण। तो आप लोग जुड़े रहें, कहीं ना जाएं। और अब अगले क्रम में, वक्ताओं के क्रम में मैं जिनको बुला रहा हूं उनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, जैसी ही बड़ी बहन ही है और मेरा जन्म ही उनके सामने हुआ। टोडरमल स्मारक में वो कई सालों तक रही हैं, उन्होंने बहुत गहरा स्वाध्याय रखती हैं और शादी के उपरांत वो अब यूएस में हैं। इस समय वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है यूएस में, सियाटल में एक आईटी कंपनी में। और सोल कार्ड्स के नाम से आप एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं ताकि बच्चों में जन्नत के संस्कार पढ़ सके। बहुत उम्दा काम आप कर रही हैं। ऋचा दीदी की मैं बात कर रहा हूं, ऋचा जैन जो यूएस से हैं। और मुझे लगता है कि दीदी आपका यहाँ पर होना तो मतलब आप सबसे सीनियर मोस्ट होंगी, मुझे ऐसा लगता है, चाहे ज्ञान में भी और शायद उम्र में भी। और आप जहां पर हैं वहां पर रहकर तत्व प्रचार में इन्वॉल्व हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है। आपका जो विषय है आज वो है श्रुत की परंपरा में आचार्य कुंद का योगदान। मैं दोबारा यहाँ पर कह रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार ऑर्गेनाइजर द्वारा ये कहा गया है कि विषय शायद कई बार क्लियर नहीं हो पाता है कि किस विषय पर वक्ता आ रहे हैं, और वक्ता अपने विषय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उनका विषय मैं यहाँ से दोबारा बोल रहा हूं। तो ऋचा जी जैन जो यूएस से हमारे साथ यहाँ पर आज इस वर्चुअल मंच पे आ रही है अपना वक्तव्य रखने के लिए, उनका विषय है श्रुत की परंपरा में आचार्य कुंद का योगदान। आइए ऋचा दीदी। जय जिनेंद्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संजीव भैया, पंडित जी साहब, सर्वज्ञ, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने, आई कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइम जोन को मैच करना एंड इतनी बड़ी पूरा मैनेजमेंट, इट्स हेड्स ऑफ टू यू गाइस। एंड स्पीकर्स, ऑडियंस, सभी को जय जिनेंद्र। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद आचार्य की कृति तो 10 दिशाओं में फैली हुई है। ऐसे चारित्र रथी मुनिराज जो हैं, जिन्होंने श्रुत की परंपरा, श्रुत का उद्घाटन इस भरत क्षेत्र में किया,
हम सभी की ओर से उनको सादर नमन। आज अगर हम देखें, हम सभी ने, प्रीवियस वक्ताओं ने भी बताया कि आचार्य जो कुंद थे, उनको उनके माता ने बचपन में ही संस्कार दिए। बचपन में ही घुट्टी में माँ ने वो संस्कार दिए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो शुद्ध है, बुद्ध है, तो निरंजन है। और आज उन्हीं संस्कारों का ये फल है कि हमारे हाथ में पंच परमागम है। अगर हम शुद्ध की परंपरा को देखें तो प्रथम शुद्ध की परंपरा जो डाली गई वो आचार्य धरसेन के शिष्य जो थे भूतबली एवं पुष्पदंत मुनिराज, उन्होंने जो परमागम लिखे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे, धवला, जय धवला, महाधवला, उनके माध्यम से उन्होंने समझाया कि रोग क्या है। क्या रोग है? जीव और जो कर्म है उसके संयोग से जो जीव की जो संसारिक परिणाम होते हैं, जो ये संसार में घूमता है, वह एक रोग है। और उन्होंने समझाया इन शास्त्रों के माध्यम से गुणस्थान क्या है, मार्गना स्थान क्या है। और ऐसे ही ये शुद्ध परंपरा चलती गई, ज्ञान बहता गया और आचार्य कुंद तक पहुंचा। अब समय यह हुआ कि रोग तो पता चल गया, पर रोग का इलाज क्या है? तो वो रोग का इलाज के लिए जो अभी भी द्वितीय शुद्ध स्कंद का स्थान खाली था, अभी भी मोक्ष मार्ग को समझाने वाला, उसका रास्ता बताने वाली जो बात थी वो अभी भी किसी को पता नहीं थी। अभी हम जैसे लोगों के लिए वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह था। तो आचार्य कुंद जैसे महान जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने पंच परमागम लिखे। उन्होंने समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर, प्रवचन सार जैसे 5 परमागम लिखे और मूलाचार्य, रायण सार, कुरल काव्य जैसे शास्त्रों को भी ताड़ पत्र पे लिखा। इसके साथ आपने 24 पाहुड़ और भी लिखे जो हमें प्राप्त ही नहीं है अभी। अगर हम देखें पंच परमागमों की बात करें तो नियम सार, नियम अर्थात करने योग्य कार्य, नियम जो हम कहते हैं करने योग्य कार्य है। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम कहते हैं हमारा जो मंदिर जाने का नियम है, मेरा डेली नियम है मंदिर जाने का। तो जो देव दर्शन से निज दर्शन का जो पूरा उपाय है वो आपने नियम सार में बताया। अगर हम नियम सार को देखें तो उसमें कारण परमात्मा और सहज शब्द की गूंज पूरे शास्त्र में है। अगर हम मार्केटिंग, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उसमें देखें तो कीवर्ड्स अगर हम देखें तो पूरे नियम सार के कीवर्ड्स क्या हैं? पूरे नियम सार के कीवर्ड्स ही कारण परमात्मा और सहज स्वभावी है, जिसे गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में कई बार हमें गहराई से समझाने की कोशिश करी है, उनके पीछे के भावों को समझाने की कोशिश करी है। समय सार, समय सार, समय नाम आत्मा। हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित जो शुद्ध परमात्मा है वो समय सार है, हम उसको ग्रहण करें। भजन में भी गाते हैं, समय सार में कुंद कुंद देवने, समय सार में कुंद कुंद देवने, भगवान कहकर जगाय रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंगी गयो रे। समय सार की महिमा बताते हुए प्रचनामृत में गुरुदेव श्री ने कुछ इस तरह से उसकी महिमा बताई है। यह समय सार शास्त्र आगमों का भी आगम है, लाखों शास्त्रों का निचोड़ इसमें भरा है। जैन शासन का यह स्तंभ है, साधक की यह कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, 14 पूर्व का रहस्य इसमें समाया हुआ है। ऐसा ये महान ग्रंथ समय सार है। प्रवचन सार, प्र अर्थात प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट वचन। क्या है उत्कृष्ट वचन? दिव्य ध्वनि उत्कृष्ट वचन है। उस दिव्य ध्वनि में जो सार है वह आपने हमें प्रवचन सार के माध्यम से बताया है। पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकायों में जो शुद्ध जीवास्तिकाय है वही एक सार भूत है। अष्टपाहुड़, अष्ट का अंक ही एक कमाल का अंक है। 8 कर्मों को नाश करके 8 ज्ञानों को प्रकट करना, 8 गुणों को प्रकट करना, यही 8 हमारा मूल भाव है। सर्वप्रथम 10 दर्शन पाहुड़ में अगर हम देखें तो
मिथ्यात्व का नाश कैसे किया जाए यह आपने हमें समझाया। और अंतन शील पाहुड़ में, शील अर्थात मेरा स्वभाव, हम अपने स्वभाव को कैसे संभाल के रखें, उसकी रक्षा कैसे करें, ऐसा आचार्य ने हमें शील पाहुड़ में बताया। अब हम थोड़ा सा जो है ये आचार्यों की परंपरा को भी देखते हैं। तो आचार्यों की परंपरा में अपन देखते हैं कि पहले तो हुए भद्रबाहु स्वामी, उनके बाद हुए माघनंदी आचार्य, फिर हुए जिन चंद्र आचार्य, और जिन चंद्र आचार्य के शिष्य हुए कुंद आचार्य। कुंद आचार्य जो कि एक काफी प्रतिभाशाली आचार्य थे, उनको 33 वर्ष की उम्र में ही आचार्य पद प्रदान किया जिनचंद आचार्य ने। मैं संजीव जी भाई साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगी, क्योंकि यहाँ पे शास्त्र की बहुत कमी रहती है भाई साहब। मेरे जो पढ़ने में आया उसमें 33 वर्ष लिखा हुआ था। अभी प्रीवियस वक्ताओं में से किसी ने बताया कि 45 इयर्स में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ, तो आप जरूर इस पे खुलासा करिएगा। कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क है, इतना सा फर्क है बस। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 33 वर्ष बाद में आचार्य पद मिला, तो 33 वर्ष बाद में, तो 11 + 33 दैट्स 44। अच्छा जी भैया, थैंक यू। चलिए, इस तरीके से अगर हम देखें तो विक्रम संवत 990 में देवसेन आचार्य हुए। उन्होंने दर्शन शास्त्र में लिखा कि श्रीमंदिर स्वामी के समक्षण में जाकर आचार्य कुंद ने जो ज्ञान प्राप्त किया 8 दिनों में, उसे उन्होंने इन 5 परमागमों के माध्यम से हम भरत क्षेत्र के जीवों तक पहुंचाया है। वास्तव में देखा जाए तो 6-7वें गुणस्थान में झूलते हुए आचार्य कुंद ने स्वयं कब इन शास्त्रों की रचना कर दी, उन्हें खुद को खबर नहीं हुई। यह तो कुछ ऐसा है कि जैसे कोई पराक्रमी पुरुष वन जंगल में जाकर सिहिनी का दूध धोकर ले आए, वैसे ही आचार्य कुंद ने अपने अंतरात्मा का दूध वन जंगल में बैठकर धुआ है, ताकि भरत क्षेत्र के ये भावी जीव अपने आत्मा का रसास्वादन कर सके, उस अमृत को चख सके। इसलिए उन्होंने इन जिनवाणियों का हम तक पहुंचाया है। अनादिकाल से हम सभी मिथ्या दृष्टि जीव की जितनी भी परिणति थी सब बाहर में घूम रही थी। इन 5 परमागमों को पढ़कर अब थोड़ी अंदर में आने लगी है। हम सोचते हैं कि आचार्य कुंद का बहुत उपकार है कि उन्होंने जो महावीर भगवान की वाणी है वो हम तक पहुंचाई है, हम उनके ऋणी हैं। पर इस ऋण को उतारने का क्या उपाय है? तो जिस तरीके से उन्होंने इन शास्त्रों को, 5 परमागमों को लिखा है, अपनी अंतर की आत्मा की गहराई से लिखा है, उन शास्त्रों को, उन गाथाओं को हम उतने मर्म से अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचाएं तो ही फायदा है। और आज यही सोचें कि अपन सब इतनी दुनिया के अलग अलग कोनों से, इतने ऑर्गेनाइजर्स ने हमारे लिए इतनी बड़ा एक सॉल्यूशन क्रिएट किया, एक जिज्ञासा जागृत करवाई, और हम इसको आगे तक लेके जाएं, अपना कल्याण करें। पंचम काल के अंत तक आचार्य कुंद के द्वारा जो ये ज्ञान की गंगा बहाई गई है, उसमें हम सभी लोग अपना और बाकी भी सारे लोग अपने ज्ञान का के द्वारा आत्मा के कल्याण की भावना रखें और इस अमृत का पान करें। ऐसी ही कामना रखती हूँ। बोलिए 5 परमागमों की जय हो, आचार्य कुंद देव की जय हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा दीदी का। आपने जो विषय को खोला है, खुलासा किया है, निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला आज जिनको इस विषय की जानकारी नहीं थी। और इसी के साथ अब वक्ताओं के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे अंतिम वक्ता के रूप में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा। और वो ऐसे वक्ता हैं जो खुद ऑर्गेनाइजर भी हैं, जिन्होंने ही इस मंच को यहाँ पर सबको इस मंच पर वो ले आई। पूरा पेन उन्होंने लिया पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर बहुत कुछ मैनेज करना। और मैं ये बात जरूर कहूंगा
क्योंकि हमारे सारे भारत देश के साथी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे जो भारत देश के हैं पर रह बाहर रहे हैं, सारे हैं तो हम भारतीय, कि डिटेलिंग पे जो ध्यान होता है भारत के बाहर रहने वालों का, वो हमारा इतना नहीं होता है। तो कोमल जी को जब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूं, उससे पहले ये कोमल जी के बारे में बताऊं कि कोमल जी, आपने जो ये पेन लिया है, इतना डिटेल में एक एक बात का मुझे बार बार व्हाट्सएप किया आपने संजय जी की, मतलब मैं अगर सही कह दूं तो जान ही खा रखी होगी आपने और संजय जी सर्वोदय अहिंसा के तत्व संयुक्त तत्वाधान में ये पॉसिबल हो पाया। कोमल जी, बहुत अच्छी बात यह है कि आप मैनेज करते हुए आज आप वक्ता भी हैं, आज इस मंच पे अपना विषय भी प्रस्तुत कर रही हैं, ये बहुत बात उल्लेखनीय है। इस बात का उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कोमल जी, अब देखिए सारे देश हो गए, स्विट्जरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा और यूके, यूएस भी अभी हमने सुना ऋचा दीदी को, अब हम चल रहे हैं केन्या। और केन्या ऐसा देश जहां पे कोरोना का प्रभाव बहुत कम रहा, और केन्या में नायरोबी, और नायरोबी में कोमल जी के पास, कोमल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोमल जी की न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप योगा थेरेपिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं, और जो जिस मंच पर आज हम हैं उसकी को फाउंडर हैं, यानी कि वीर कुंद कुंद का हम जैन यूथ एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है उसकी आप को फाउंडर हैं। और आज अपना जो विषय आप प्रस्तुत करने जा रही हैं वो है कि आत्मानुभूति को सरलता से भव्य जनों को सिर्फ 6 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बता दिया है समय सार में। उसके लिए एक उन्होंने शब्द भी इस्तेमाल किया है, मंद बुद्धि, पर उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई पागल है या किसी में बुद्धि नहीं है, पर यह है कि कम रुचि वाले लोगों को उन्होंने मात्र 6 गाथाओं में आत्मानुभूति क्या है बता दिया है, भगवान आत्मा समझा दिया है। उसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कोमल जी को, नायरोबी से। आइए कोमल जी। Thank you, Sarvagna. Can you hear me? जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू। Okay. आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अजित जी जैन, अध्यक्ष विद्वान डॉक्टर संजीव गोदा जो नैरोबी आ चुके हैं, आदरणीय श्री संजय शास्त्री जी और सर्वोदय अहिंसा, सभी स्पीकर्स, सिंगर्स एंड अवर मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर सर्वज्ञ भारल, एंड टू ऑल द लिसनर्स, जय जिनेन्द्र। अनंत अरिहंत भगवान एम कहे छे કે જો તું મારી આશ્રય લઈશ તો તારું દુર્ગતિ થાશે, તે કારણે તું પોતાના સ્વભાવને જો અને સમજ ને અનુભવ કર। આજે વિશ્વભરથી મુમુક્ષુ એક સાથે મહાન આચાર્ય શ્રી કુંદ કુંદનો જન્મ દિવસ ઉજવે છે, તે આપણી માટે बहुत ગૌરવની વાત છે। સ્વસંવેદન પૂર્વક अनुभव रूपी कलम पोताना निज शुद्ध आत्मा मा बोड़ीने ब्रह्मांड ना भावो महान शास्त्र समयसार मा कुंद कुंद आचार्य भरी दीधा छे। महाभाग्य थी आ अशरीरी थावानु शास्त्र आपड़ा हाथ में आवी गयु छे के जेमा मोक्ष लक्ष्मी पामवानी विधि बतावी दीधी छे। पूज्य गुरुदेवे कह्यु छे કે કોઈ પણ જીવ સમયસાર ને સાંભળે છે તેની ભવિતવ્ય પાકી જ ગઈ છે, અને પૂજ્ય ગુરુદેવ એ આપણે કઠિન સિદ્ધાંતને સરળતાથી સમજાવી દીધા છે। અમૃતચંદ આચાર્યએ પહેલી, બીજી ને ત્રીજા કલશમાં 12 ગાથાનો સાર ભરી દીધો છે। પહેલી કલશમાં द्रव्य गुण पर्यायनी सिद्धि करीने जीवने कहे छे के स्व अनुभव थी तू प्रमाण कर, कोईनु कहेलू मानी नहीं ले, पोताना ज्ञान में आखा लोकालोक नु जाणवानु चाले छे ते पण तेमने सिद्धि करी छे। बीजा कड़श में अनंत धर्म ने अनंत गुणों, अनंत धर्म अने अनंत गुणों जे आत्मा में छे तेनी सिद्धि करी छे। त्रीजा कड़श में शुद्धता ने अशुद्धता स्थापना करी मारी पर परिणति में कलमाशित छे, मोह छे तेम अमृतचंद आचार्य कहे छे। जेने 3 कषायनो अभाव करी लीधो छे तेवा महान संत कहे छे के मारी परिणति में हजी कलमाशित छे। तेनी महानता तो जो પછી
પહેલી ગાથામાં કુંદકુંદ આચાર્ય અનંત ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અનંત સિદ્ધ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે. તેમની પર્યાયમાં અને શ્રોતાની પર્યાયમાં પણ સિદ્ધોની સ્થાપના કરે છે. તેમનો ભાવ એમ હતો કે આ શ્રોતાઓ શરૂઆતમાં જ આમ હું પર્યાય તેમની પર્યાયમાં સિદ્ધોની સ્થાપના કરી દઉં, કારણ કે આ જીવ જે આ ગ્રંથને વાંચે છે તે ભવી સિદ્ધ જ છે. પછી આપણે જોઈએ છે કે બીજી ગાથામાં 7 બોલોથી પ્રમાણનો દ્રવ્યને સિદ્ધ કર્યો છે. બીજી ગાથા છઠ્ઠી ગાથાનું મૂળ છે. બીજી ગાથામાં સામાન્ય વિશેષને બતાવ્યું છે. સામાન્ય તે જ્ઞાયક છે અને વિશેષ તે પરિણામન જ્ઞાન ભાવ છે. મોહ રાગ દ્વેષ વાળો તે આગમનું પ્રમાણ છે અને પર્યાયમાં સમ્યક જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. પર્યાયમાં તે અધ્યાત્મનું પ્રમાણ છે. ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્તમ સત મોહરાગનો પ્રવેશ, તેમાં મોહરાગનો પ્રવેશ નથી. જે વધારાની ચીજ છે તેને આપણે રાગ દ્વેષ કહે છે, પણ ખરેખર તે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જે સ્વભાવ છે તેમાં છે જ નહીં, કારણ કે તે સ્વભાવ જ નથી, માત્ર જ્ઞાન જ સ્વભાવ છે ને જ્ઞાનનું જ પરિણમન થાય છે. હવે ગાથા 6માં પહેલા પેરેગ્રાફની લાસ્ટ લાઈનમાં કહે છે, જે સમસ્ત અન્ય દ્રવ્ય ભાવોથી ભિન્ન પણ ઉપાસવામાં આવતો શુદ્ધ કહેવાય છે. ઉદ્ગલ દ્રવ્ય અને તેના ભાવો એટલે કે કર્મ આદિ એનાથી ભિન્ન પણ શુદ્ધ આત્મને ઉપાસવામાં શુદ્ધ કહેવાય છે. વર્તમાનમાં શુદ્ધ હોવા છતાં, રાગ રહિત હોવા છતાં મિથ્યા માન્યતાને લીધે આત્મને અશુદ્ધ તથા ઓદેક ભાવ આદિ વાળો માને છે નહીં. આત્મા શુદ્ધ છે અને છે. અનાદિથી બાહિર લક્ષણ ચાલે છે. અનાદિથી શુદ્ધ આત્મા એવો ને એવો જ શાશ્વત અખંડ ધ્રુવ સત્તારૂપ રહી ગયો છે. ગાથા 6માં એમ કહે છે કે ગુણસ્થાન 1 થી 6 ને પ્રમથ અવસ્થા છે અને ગુણસ્થાન 7 થી 14 ને અપ્રમથ અવસ્થા કહે છે. તે પર્યાયનું સ્વરૂપ બતાડે છે. પર્યાયનો અભાવ છે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં અને હંમેશા રહેશે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય અપરિણમિત સત્તા છે. ઉત્પાદ વ્યય રહિત નિર્વિકલ્પ આનંદનું વેદન આવે છે. ત્રિકાળીને લક્ષ્યમાં લેતા છે. આત્મા અનુભૂતિ સરળ છે. આત્મા અનુભૂતિ સરળ છે તેનું કારણ છે કે એમાં આપણને કંઈ કરવાનું નથી, કારણ કે આત્મા તો છે ને શુદ્ધ જ છે. બીજું, આત્મા અનુભૂતિ સરળ છે કારણ કે ત્રિકાળીના લક્ષ્ય કરતા જ પ્રમાણ થાય છે કે જ્ઞાન અને રાગ અનાદિથી ભિન્ન છે. રાગને છૂટો કરવાનો નથી. રાગ તો છે જ નહીં, માત્ર માન્યતામાં રાગ છે. અને આત્માનુભૂતિ સરળ છે કારણ કે હું પોતે આત્મા છું. કઈ બીજો પાસે મારે કઈ લેવાનું નથી કે મારે કઈ દેવાનું નથી. હું જ પોતે પરિણામ, હું જ પોતે પરમ પવિત્ર શુદ્ધ આત્મા છું. વર્તમાનમાં હું ભગવાન આત્મા છું, નિત્ય ઉદ્યોત રૂપ છું. તેને પ્રગટ કરવાનું નથી. તે પર્યાયમાં દ્રવ્યનું ખ્યાલ આવે છે. તે પર્યાય ખરેખર દ્રવ્યની છે. પર્યાય તે નથી કે જેમાં રાગ દ્વેષ છે. પર્યાય તે છે કે જેમાં દ્રવ્યનું ખ્યાલ આવે છે. આ ગાથામાં આચાર્ય સ્થાપના કરે છે કે અપ્રમત અવસ્થા ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં નથી. સ્વભાવમાં આ રાગ દ્વેષના પરિણામ નથી થતું. વર્તમાનમાં પરિપૂર્ણ હોવાની લીધે આત્મા અનુભૂતિ સરળ છે, પરંતુ
તેનો તે મતલબ નથી કે પુરુષાર્થ કરવાનો નથી. પુરુષાર્થ તો કરવાનો જ છે અને સાચી સમજણ કરવાની છે કે કેવી રીતે આચાર્ય ભગવાન અને ગુરુદેવે આત્મા બતાવ્યો છે, અને તે સમજણ વગર આત્મા સમજમાં નહીં આવે. સરળ તો છે, પણ તેનો તે મતલબ નથી કે આપણને જેમ આપણો અભિપ્રાય હોય તેમ સમજે. જેમ આચાર્ય ભગવાને બતાવ્યો છે તેમ સમજવાનું છે, અને તે કારણે આત્મ અનુભૂતિ સરળ છે, અને તે જ કારણે પશુ પણ આત્મ અનુભૂતિ કરી શકે છે. આ મંગલ ભાવના થીમ કે આચાર્યનો જન્મદિવસ આજે આપણે ઉજવીએ છીએ, અને આપણે બધાય પણ આચાર્ય જેમ આત્મ અનુભૂતિ કરે તેવી મંગલ भावना थी હું આ સ્પીચ ફિનિશ કરું છું. जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, आपने बताया कि कैसे 6 गाथाओं के रूप में, एक सार रूप में आचार्य कुंदकुंद ने आत्मानुभूति समझाई, आत्मा का स्वरूप समझाया। वक्ताओं के का जो क्रम है वो यही अंत होता है। हमारे साथ अलग अलग वक्ता, 6 अलग अलग वक्ता, 6 अलग अलग देश, और साथ में हमारे साथ कई साथी जो हमारे ही देश भारत देश से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इंडिया से जुड़े हुए हैं। अब मैं कोई और किसी तरह की कोई और भूमिका ना बनाते हुए मैं यहाँ पर आदरणीय संजीव जी गोदा जी को इनवाइट करूं। उससे पूर्व बस एक सूचना के लिए मैं यहाँ पर हमारा जो सर्वोदय अहिंसा से जुड़े हुए हैं और पिछले 1 साल में आपने कई बार स्क्रीन पर देखा हमारे शास्त्री विद्वान जो स्मारक से 37 बैच के पास आउट हैं, समकित जैन जो अरहम पाठशाला में भी अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार भी हैं, जैन दर्शनाचार्य हैं, अभी इस समय MA कर रहे हैं और तत्व प्रचार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक छोटी सी 2 मिनट की सूचना के लिए, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने घर पर बैठकर जुड़कर वर्चुअली जुड़कर लाभ ले रहे हैं, तो ये पूरा जो वर्ष है इसे समय सार वर्ष के रूप में मनाने का जो एक बीड़ा उठाया है उसके बारे में सूचना देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ भाई समकित को। आइए भाई समकित। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष जो यह मनाया जा रहा है उसकी कुछ गतिविधियों की सूचना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। समय सार कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष के अंतर्गत बहुत सारी अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें अभी प्रतिदिन आप सभी लोग सायकालीन सत्र में सायकालीन समय में आप सभी डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर जो कि तीर्थ धाम ज्ञानायतन नागपुर के तत्वावधान में बहुत सुंदर चर्चा हम जैसे कहें अनेक विद्वान आदरणीय दादा, आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, आदरणीय संजीव जी भाई साहब, मनीष जी भाई साहब आदि अनेक विद्वानों के सानिध्य में यह चर्चा समय सार की चल रही है। आप सभी उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। समय सार कंठपाठ योजना जिसमें आप सभी लोग चाहे वह देश के किसी भी कोने से हो, चाहे विदेश से हो, दुनिया भर के किसी भी कोने से हो, वो है समय सार की मूल गाथाओं को आप कंठस्थ कर सकते हैं। समय सार मूल कलश को आप कंठस्थ करें, समय सार नाटक समय सार को आप कंठस्थ करें। इन सभी की पुरस्कार राशि आप सभी को यहाँ से दी जाएगी जो भी उनको कंठस्थ करेंगे। साथ ही 2 विशेष सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ। अभी 20 तारीख जो अभी आने वाली है 20 फरवरी से ही द्रोणगिरी सिद्धायतन हमारा सिद्ध क्षेत्र है, वहां से समय सार विधान का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 25 फरवरी तक आप सभी उसका लाभ भी अवश्य लें। इस कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष के अंतर्गत ही अष्टानिका महापर्व अभी जो आने वाले हैं, हमारे इस मार्च माह में ही जो अष्टानिका महापर्व आने वाले हैं, उनमें आदरणीय संजीव जी भाई साहब जो कि हमारे इस कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष के निर्देशक हैं, आदरणीय भाई साहब के ही निर्देशन में सारा कार्य यहाँ से चल रहा है। ऐसे आदरणीय संजीव जी भाई साहब के ही सानिध्य में अलवर से डॉक्टर हुकम चंद जी भारेल आदरणीय छोटे दादा द्वारा रचित समय सार विधान वहां से आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन यह सारा कार्यक्रम आपको देखने अवश्य मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग इन सभी गतिविधियों का अवश्य लाभ लें एवं जुड़े रहें और कहान समय सार संप्राप्ति वर्ष को हम सभी यहाँ से मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई समकित का। और इस समय मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, सर्वोदय अहिंसा और हमारे संजय जी शास्त्री का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। संजय जी शास्त्री वह नाम जो पर्दे के पीछे रहकर सारा संचालन करते हैं, सामने कभी नहीं आते। अभी आपके सामने आए हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। ये है हमारे संजय जी शास्त्री, बहुत मेहनती हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। भाई साहब को कई बार मनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, भाई साहब आइए बोलिए, पर तत्व प्रचार के लिए
सदैव तत्पर, न दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, तो ऑनलाइन उन्होंने ये पूरी बाहर ला दी। और अब देश ही क्या, विदेशों में भी आपके ही बैनर के तले ये सारे आयोजन हो रहे हैं। और बहुत बहुत हम यहाँ से आपको शक्ति देते हैं, हम सारा युवा वर्ग आपको शक्ति देता है भाई साहब, कि आप इसका बीड़ा जो आपने उठाया है ये पूरा सफल होगा। इसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट में आज जो रहे उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सब आसान नहीं होता है, कभी कुछ टेक्निकल फेलियर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे विनीत और भाई आकाश हलाज ये पूरा भी टेक्निकल पीछे से बैकएंड संभाल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना किसी भूमिका के और परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन में 3 बार वो अपनी वाणी का से हमें लाभ दे रहे हैं, तत्व ज्ञान समझा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे प्रेरणा है। आदरणीय संजीव भैया, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज की गोष्ठी के बारे में आप कृपया करके हमारे अपने विचार रखें, हमें बताएं, कहीं कोई गलती हो उससे भी अवगत कराएं और जो विषय है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। आदरणीय भैया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वोदय अहिंसा और नैरोबी का एक नया ट्रस्ट वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित ये आचार्य कुंद कुंद के जन्म दिवस का यह प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से हम अभी बराबर इसको मना रहे थे। भक्ति का लाभ लिया, उद्बोधन का लाभ लिया हमने। मैं भी विषय के संदर्भ में तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कहान गुरुदेव को जो समय सार ग्रंथ की प्राप्ति हुई उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं और मानो एक प्रकार से ये उस वर्ष का आगाज मात्र है। ये आज का ये कार्यक्रम इसलिए है कि आगे आने वाले पूरे वर्ष भर हम समय सार की धूम मचाने वाले हैं पूरे देश में। गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से, विधानों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया है इस कार्य को बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया भर में फैलाने का। उसके लिए हमारे संजय जी को जितना साधुवाद दिया जाए वो सब कम है। अभी थोड़े बहुत कार्यक्रमों की जानकारी हमारे समकित भाई ने आपके सामने दी है और समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप जहां बैठे हैं आप बैठे रहें, कोई बात नहीं, लेकिन उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनते रहें। जिस नगर में हो, जिस देश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब यह तत्व ज्ञान आपके घर में घुसकर आपके मिथ्यात्व पर अटैक करने वाला है। तो हम आपके घर में आएंगे आपसे चर्चा करने के लिए, पूरे वर्ष भर आएंगे। आज जैसे हमने अभी सुना 6 वक्ताओं के माध्यम से, सबसे पहले वक्ता थे हमारे स्विट्जरलैंड से अलीशा विशाल जैन। बहुत सुंदर चर्चा की उन्होंने, बोलते हुए ऐसा लग रहा था हिंदी भाषा में ये बोल रहे हैं, सुनकर के कितना अच्छा लग रहा था। कैसे तैयारी की होगी, वहां रहते हुए लगातार इंग्लिश में वर्क करना, काम करना, इंग्लिश में बोलना और उसके बावजूद भी हिंदी में इतना सुंदर विषय का प्रस्तुतिकरण किया। कोंडेश ग्वाला कैसे कुंद कुंद बन गया, ये चर्चा वहां बैठ करके भी आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसके लिए काफी तैयारी पहले से की होगी, पढ़ा होगा, ग्रंथ देखे होंगे, शास्त्र देखे होंगे, कहीं यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि कहाँ से मिलेगा, उसकी पूरी तैयारी की होगी। निश्चित तौर पर बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। द्वितीय वक्ता थे हमारे न्यूजीलैंड से राहुल परिंदा पारिक, जो कुंद कुंदाचार्य के 5 नामों की जिन्होंने चर्चा की। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कुंद कुंदाचार्य के 5 नामों को जानते ही नहीं होंगे। मैंने अभी 2-3 साल पहले कुंद कुंदाचार्य देव की जो जन्मभूमि तो नहीं, क्या कहेंगे उसे, अपन साधना स्थली पोन्नूर, भाई सर्वज्ञ, अपने पोन्नूर में शिविर के अवसर पर, शिविर ने यात्रा के अवसर पर कुंद कुंदाचार्य के ऊपर मैंने प्रवचन किया था। बिल्कुल याद है, प्रवचन है यूट्यूब पर। उसमें 5 नामों की मैंने चर्चा की। तो कितने साधर्मियों ने कहा हम तो जानते नहीं थे 5 नाम भी हैं, जबकि आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये कुंद कुंदाचार्य के 5 नामों का उल्लेख
बहुत प्राचीन गाथा में मिलता है, बहुत पुरानी गाथा। गाथा इस प्रकार है, आचार्य कुंद कुंदाख्यो वक्र ग्रीवो महामुनि एलाचार्यो ग्रद्ध पिच्छ इति तन्नाम पंचधा। ये पुरानी प्राचीन गाथा में, और उन 5 नामों की क्या सार्थकता है और किस तरह से ये 5 नाम पड़े, उनकी चर्चा गुजराती भाषा में की गई। हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी साधर्मी साथी ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आया कि आप कुछ समझा रहे हैं, है ना। माने क्या फर्क पड़ता है, कहने का मतलब यह है, आत्मानुभूति भाषा की मोहताज नहीं होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भाषा की मोहताज नहीं है। आत्मानुभूति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी भाषा जानते हैं और कौन सी नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपका प्रस्तुतिकरण रहा। इसके बाद हमारे पिंकेश जी कनाडा से अनेक बार मिले हैं हम, बहुत बार वहां ब्रैम्पटन प्रतिष्ठा, और उससे पहले से मैं जाता रहा हूं। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण था। 21वीं सदी में आखिर ये जैन धर्म, जैन दर्शन, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का योगदान, वर्तमान समय में युवा साथी, आज ये युवाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम देख करके कैसा लगता है, ये आज जैन शासन की पूरी ध्वजा पताका ये सब युवाओं के हाथ में है। माने आचार्य कुंद कुंद स्वामी से चला आया, कुंद कुंद स्वामी क्यों कहें, भगवान महावीर स्वामी, और भगवान महावीर स्वामी ही क्यों, आदिनाथ भगवान से चला आया और अनादि काल से चला आया ये जैन शासन। आज इस जैन शासन की ध्वजा पताका हम लोगों के पास में है, हम लोगों के हाथ में है, युवा साथियों के हाथ में है। और मैं दावे के साथ में ये बात कह सकता हूँ पिंकेश जी, जब आप जैसे साधर्मी लोग वहां कनाडा में रहते हुए, आप जैसे लोग जब परदेश में रहते हुए तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जैन शासन की ध्वजा पताका पूरे विश्व में अखंड रीति से पंचम काल के अंत तक फैलती रहेगी। माने कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, जरूर यह कार्य होगा, होता रहेगा। कितने सुंदर सुंदर बातें जब सुनते हैं, जब आप लोगों से सुनी ये सब बातें, मैं तो हमेशा सुनाने के लिए गया हूँ, आज सुनने का अवसर मिला है आप लोगों से। मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चाएं, वो गाथाएं, अकर्तावाद की बातें, और आप बतला रहे थे 1000 से ज्यादा भारत में दिगंबर जैन मंदिर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ जयपुर में 400 दिगंबर जैन मंदिर है, सिर्फ जयपुर में। बहुत बढ़िया। सिर्फ जयपुर में 400 दिगंबर जैन मंदिर। आपको सुन करके ऐसा लगेगा जैन नगरी है, लाखों जैन है, दिगंबर जैन है, लेकिन फिर भी कितने लोग इस तत्व ज्ञान को जानते हैं, कितने लोग सुनते हैं। आज लाखों लाखों दिगंबर जैनों में से कितने लोग आज कुंद कुंदाचार्य देव की जन्म जयंती है इस बात से परिचित हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि आप परदेश में रह करके भी कुंद कुंदाचार्य देव का ये जन्म दिवस, माघ शुक्ल पंचमी का ये प्रसंग मना रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य देव को स्मरण कर रहे हैं। सच में अत्यंत सौभाग्य की निशानी है। इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा कि हम कुंद कुंदाचार्य देव को वहां बैठ करके याद कर रहे हैं। हम भारतवासी याद नहीं कर रहे हैं और प्रदेश में बैठे हुए कुंद कुंदाचार्य देव की जयंती मना रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लोग कहते हैं पंचम काल है, पंचम काल है। अरे किसे कहते हैं पंचम काल? चौथे काल में रह करके भी आत्म अनुभव का प्रयास नहीं करे तो उसके लिए वो छठे काल बराबर है, और पंचम काल में रह करके भी आत्मानुभव की यदि प्रेरणा ले, पुरुषार्थ करे तो चौथे काल से बढ़कर है। हम क्या चौथे काल में जन्मे नहीं थे क्या? अनंत बार चौथे काल में जन्म लिया है हमने, अनंत बार। क्या कौन सा न्याल कर लिया? अब इस पंचम काल में आकर के शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं। समझ लीजिए आप, अब समय बदल गया है, अब सद्भाग्य जागृत हो रहा है, अब भविष्य निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, सुनहरा भविष्य है, गोल्डन टाइम शुरू हो गया है अब अपन लोगों का। ये अपने को समझना चाहिए। ज्योतिष की भाषा में कहते हैं अरे साहब आपका तो गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। क्या है गोल्डन टाइम? जब अपना आत्मा स्मरण में आए तो गोल्डन टाइम समझना चाहिए, जब अपने को आत्मा की बात स्मरण में आए तो समझना गोल्डन टाइम है। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं पंडित जी आपके इसके बाद वक्ता के रूप में आपके माध्यम से YouTube पर हम लोग आपके इतने प्रवचन सुनते हैं, उससे वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। यूथ में जब मैं देखता हूँ, जब मैं अपने यहाँ पर जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बात करता हूँ और जब हमारी चर्चाएं होती हैं तो उसमें बट नेचुरली आपके द्वारा बताए हुए जो मोक्ष मार्ग जो आपने इतने अच्छे से और इतनी सिंप्लिसिटी में जो आपने यूट्यूब पे प्रवचन के माध्यम से बताए हैं, उससे अब लोगों में जागरूकता बहुत हो गई है। अब लोग सुनना चाहते हैं और वही चीज जो है वो बच्चों में भी अब देना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। मतलब इसमें हम सभी आपका जो योगदान है, ये तो इसका तो उपकार सभी को मानना चाहिए। और आई थिंक ये सब हम सभी की अब वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आगे ले जाया जाए। और
there is no stop for this, for sure. सबको मिलकर के करना है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे 1000 युवा साथी हैं, युवा विद्वान हैं, जो पूरे देश में और दुनिया भर में इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा करके चल रहे हैं। संकल्प दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 25 मई के दिन, और संकल्प लेते हैं हम लोग सब मिलकर के कि जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। सिर्फ उन हजारों में एक हूं मैं तो मात्र। देखिए आगे अक्षय जी शाह हमारे यूके से गुजराती भाषा में बोला, कितने लोग समझ पाए होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं भी समझता हूँ, गुजरातियों के बीच में जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी समझ में आती है मुझे भी। ये कुंद कुंदाचार्य देव ये पूर्व के संस्कारों से कुंद कुंद बने थे कि वर्तमान पुरुषार्थ से। और बहुत सुंदर बात कही कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, और आपको यदि ये लगता है कि पूर्व के संस्कारों की वजह से हुआ था, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पूर्व में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पॉसिबल था? क्या पूर्व में 6ठा 7वां गुणस्थान संभव था? वर्तमान में जो 6ठा 7वां गुणस्थान हुआ है, ये पुरुषार्थ तो वर्तमान का पुरुषार्थ है ना, ये मेहनत तो वर्तमान की है ना। आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, और ये जितना भी पुरुषार्थ है पूरे दुनिया भर में, आज कुंद कुंदाचार्य की कितनी महिमा है, क्या महिमा गाएं हम, क्या क्या व्यक्तित्व है कुंद कुंदाचार्य देव। मैं तो आप लोगों के आधार से थोड़ा थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बाकी कुंद कुंदाचार्य के बारे में शब्द नहीं है हमारे पास में, शब्द कम पड़ जाए, पूरी रात कुंद कुंदाचार्य के बारे में बोलते रहे तो कमी नहीं पड़े। इतना मैटर, इतनी बातें, इतने प्रसंग, इतनी चर्चाएं, ऐसी गौरव गाथा कुंद कुंदाचार्य देव की, नाम स्मरण करने मात्र से गौरव की अनुभूति होती है। नाम स्मरण करने मात्र से ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या व्यक्तित्व है। साक्षात भगवान महावीर स्वामी और इंद्रभूति गौतम गणधर के बाद जिन कुंद कुंदाचार्य को याद किया जाता है, आप सोचिए 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली, तीनों अनुबद्ध केवलियों को भूल गए। एक गौतम स्वामी याद है आपको, भूल गए अन्य को। 5 श्रुत केवलियों को भूल गए, धरसेनाचार्य को भूल गए, भूतबली पुष्पदंत आचार्य आपको याद नहीं है, और कुंद कुंदाचार्य को, कुंद कुंदाचार्य के बाद में हजारों आचार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी आज कुंद कुंदाचार्य का नाम सर्वोपरि है। तो क्यों? आखिर क्या कारण है उसके पीछे? आखिर वे क्यों सर्वोपरि हैं? क्या दिया कुंद कुंदाचार्य देव ने? सारी परंपरा एक तरफ है, जहां कुंद कुंदाचार्य का नाम आता है वहां दिगंबरत्व की शुरुआत हो जाती है। कुंद कुंदाचार्य से दिगंबरत्व जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं पुराने समय में प्रशस्तियां नहीं लिखी जाती थी प्रतिमाओं के ऊपर, प्रशस्ति लिखने की परंपरा नहीं थी। आज भी खुदाई में जो प्रतिमाएं निकलती है ना, कहीं खुदाई हुई और वहां से हमारे वो प्रतिमा निकल गई और उस प्रतिमा के ऊपर प्रशस्ति नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि मानो ये चौथे काल की प्रतिमा होगी, क्योंकि प्रशस्ति नहीं है इसके ऊपर। चौथे काल की प्रतिमा, चौथे काल की प्रतिमाएं। ये प्रशस्ति लिखने की परंपरा शुरू हुई कुंद कुंदाचार्य देव से। गिरनार में जो विवाद खड़ा हुआ था, देवी प्रकट हुई, चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर के प्रूव किया कि नहीं, कुंद कुंदाचार्य सत्य बात कह रहे हैं, ये दिगंबर धर्म प्राचीन है, ये शाश्वत है। प्रशस्ति के अंदर आज जितनी दिगंबर प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में मिलेंगी, सारी प्रतिमाओं के ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव का नाम मिलेगा। हर प्रतिमा के ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव का नाम होगा। कुंद कुंद आमनाए, कुंद कुंद आमनाए, पूरी दिगंबर परंपरा लाइन से कुंद कुंदाचार्य के अनुयायी होने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सारे दिगंबर संत सब ये कह रहे हैं, हम कुंद कुंदाचार्य की बात को मान रहे हैं, हम कुंद कुंदाचार्य के अनुयायी हैं। क्या हैं वे कुंद कुंदाचार्य देव? बड़ी सुंदर चर्चा अक्षय जी के माध्यम से हुई, थोड़ी बहुत 5 समवायों से कार्य होता है और इस भाव का पुरुषार्थ प्रमुख है। ये सुंदर चर्चा आपके माध्यम से हुई और इसके बाद में 5वें वक्ता के रूप में रिचा बहन सिएटल से, यूएसए से, हमारे राजकुमारी बहन की सुपुत्री हैं। राजकुमारी बहन तो अच्छी विदुषी हैं ही, आज पूरे देश में उनका नाम है। हमारे ब्रह्मचारी जतीश भाई, आप उनकी भांजी हैं। बचपन से अच्छे संस्कार मिले हैं, तत्व ज्ञान के संस्कार मिले हैं और वे तत्व ज्ञान के संस्कार वहां अमेरिका में जाकर के भी कायम हैं और उसे आप रखे हुए हैं और वहां भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं। बहुत सुंदर श्रुत परंपरा में कुंद कुंदाचार्य के योगदान की आपने बात कही और पंच परमागमों का संक्षिप्त परिचय आपके माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर भाषा में आत्मानुभव की प्रेरणा भी दी और थोड़ी थोड़ी सी बातें बतलाई। इतनी सुंदर बात कही, एक तो कि धरसेनाचार्य जैसे आचार्यों के माध्यम से पूर्व में बीमारी की चर्चा चल रही थी,
चर्चा तो चल रही थी बीमारी की, लेकिन उस बीमारी का इलाज क्या है, वो इलाज बतलाया कुंद कुंदाचार्य देव ने। ये कुंद कुंदाचार्य देव का योगदान है। और अंतिम वक्ता के रूप में केनिया से कोमल जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं। हमारे अभी आज आप नैरोबी मुमुक्षु मंडल में यदि किसी का नाम कहीं दिखाई देता है तो 2 नाम प्रमुखता से दिखाई देते हैं। वानेन्द्र जी बगड़ा हमारे जो हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, और दूसरा नाम यदि कहीं मिलता है तो वो कोमल जी का नाम मिलता है। ऑनलाइन संगोष्ठियों में, कार्यक्रमों में, इस वर्तमान में जो ये गोष्ठी हो रही है, इस गोष्ठी के लिए भी बहुत लंबे समय से, माने मैं समझता हूँ 20-25 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, लगातार इसके लिए एक व्यक्ति से संपर्क करना, जोड़ना, जुड़ाना, उसके लिए तैयार करना, मैटर तैयार करना, सब्जेक्ट तैयार करना, बहुत मेहनत आपके द्वारा की गई है और की जा रही है। सच में साधुवाद के पात्र हैं। और आपके माध्यम से समय सार की 6 गाथाओं को प्रस्तुत किया, और 6 गाथाएं प्राण हैं समय सार की। पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, वंदित्व सव्य सिद्धे कहकर के सिद्धों को स्मरण किया। और गुरुदेव यदि नहीं होते वर्तमान काल में तो सिद्धों का स्मरण मात्र, सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण मात्र होकर के रह जाता, सिद्ध स्वभाव याद नहीं आता। गुरुदेव के हाथ में जब ये समय सार पड़ा तो गुरुदेव के मुख से सहज ही निकल पड़ा, अरे अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे, अशरीरी होने का शास्त्र है। ये वो शास्त्र है जिससे जन्म मरण का अभाव हो सकता है, ये वो शास्त्र है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या मिल गया? ये वो शास्त्र है भाई साहब समय सार। जब ये हाथ आ गया श्रीमद राजचंद्र जी साहब के पास में, तो उन्होंने मुट्ठी भर के रत्न दे दिए, बोले ये बहुमूल्य है, अंका ये मूल्य ना करी, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। ये क्या है? समय सार ग्रंथ जो हमारे को प्राप्त हो गया है। दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा हुई। तीसरी गाथा के अंदर सर्वत्र सुंदर परमाणु परमाणु की सुंदरता की चर्चा है। चौथी गाथा में काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन निज भगवान आत्मा की चर्चा कभी नहीं सुनी है। पांचवी गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाने की प्रतिज्ञा ली, जिसका हवाला हमारे मुख्य अतिथि अजित जी भाई साहब ने भी किया था। पांचवी गाथा में बहुत सुंदर आपने परिचय दिया, संस्थाओं का परिचय दिया, सब संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सच में उदयपुर तो आपका क्षेत्र है ही, लेकिन न केवल उदयपुर, सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए। पांचवी गाथा में परिचय, प्रतिज्ञा ली एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की, और छठी गाथा में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना शुरू कर दिया। ना अप्रमत्त है, ना प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। और उस ज्ञायक भाव की चर्चा जो छठी गाथा में की गई है, उस ज्ञायक भाव की चर्चा पूरे समय सार के अंदर की गई है, जैसे हमने हमारे मधुर कंठ के धनी हमारे लघु भ्राता विवेक के मुखारविंद से समय सार है महाग्रंथ समय सार, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार। इतने सुंदर भक्ति जो अभी हमने विवेक जी के माध्यम से सुनी है, सच में कुछ अभूतपूर्व ग्रंथ है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, अजीत जी भाई साहब, सब लोग यहाँ साधर्मी लोग सब सुन रहे हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों को परमागम, षट खंड आगम है, गोमट सार आगम है? और ये परमागम है, आचारांग आगम है और ये परमागम है। ये क्या चक्कर है? ये कषाय पाहुड़ आगम है और आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखे गए ये 5 परमागम है। ये क्या चक्कर है? ये परम आगम कैसे हो गए? ये क्या है आगम और क्या है परमागम? भाई साहब क्या बताएं आपको। आगम उसे कहते हैं जो परंपरा से चली आई हुई बात हो, और परमागम उसे कहते हैं जो अनुभव की बात हो। आगम, आप्त, अरहंत भगवान, ग माने गणधर, म माने मुनि। तीर्थंकरों का कहा गया हो, गणधरों का गूंथा गया हो और मुनिराजों द्वारा लिखा गया हो, ऐसी जो परंपरा से चला आया हो, जो सुन सुन करके चला आया हो, उसका नाम है आगम। षट खंडागम आगम है, क्योंकि षट खंडागम की विषय वस्तु अनुभव में नहीं आती है, कर्म प्रकृतियां कितनी होती है। गोमट सार आगम है, क्योंकि गोमट सार की विषय वस्तु 14 गुणस्थान पढ़ने में नहीं आते हैं, 14 गुणस्थान अनुभव में नहीं आते हैं। ये 14 गुणस्थानों की चर्चा सुन करके आएगी। हरे मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, ये नाम सुन सुन करके जाने गए हैं, वो आगम है। कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा आगम तो बहुत लिख लिया गया, हम परम आगम लिखेंगे। सुन सुन करके आई हुई बातें तो बहुत लिख दी गई, हम यहाँ आपके बीच में परम आगम लिख रहे हैं। अरे क्या लिख रहे हैं? परम आगम मतलब अनुभव की बात, चाहे वो समय सार हो चाहे नियम सार हो। समय सार भी चाहे नियम सार, अनुभव की बात है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अनुभव की बात है। पुण्य और पाप दोनों समान है, ये अनुभव की बात है। आश्रम भाव है, ये आश्रम के काल में भी ज्ञानी निराश्रम होता है, ये अनुभव की बात है। भोग के काल में भी ज्ञानी जीव को बंधन नहीं होता है, ये अनुभव की बात है। भाई साहब, अनुभव प्रस्तुत किया कुंदकुंदाचार्य देव ने, इसलिए ये परम आगम है, आगम नहीं परम आगम है। सोचिए जरा क्या बात कही उन्होंने। स्वतंत्रता की चर्चा, समय सार और नियम सार में शुद्ध आत्मा की चर्चा की, आत्मा की अनुभूति की चर्चा की, इसलिए परमागम है। अरे प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में 6 द्रव्यों की चर्चा की और 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता की चर्चा की। अन्नोणम पविसंता दिनता हुआ समन्न अन्नस् मेलंतावीय नित्यम सहम सहाहम न विजहंती। क्या गाथाएं प्रस्तुत की है। जगत में देखा, ओहो ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। जैसा देखा वैसा लिखा, जैसा अनुभव में आया वैसा लिखा। 5वां आगम जैसे परम आगम कहा गया, अष्टपाहुड़ जैसा संघों में देखा, जैसा प्रवर्तन देखा, जैसा दिखाई दिया, वो सब अनुभव की बातें उन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दी। अनुभव की बातें अनुभव में डूब करके उन्होंने लिखी, इसलिए उनके आगम ग्रंथों का नाम परमागम पड़ गया। आत्मा अनुभूति की चर्चाएं हैं, वेद विज्ञान की चर्चाएं हैं, संसारी जीवों को मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो वो चर्चाएं हैं। इसमें प्रवचन नहीं करना है, व्याख्या नहीं करनी है, मुझे मालूम है समय बहुत सीमित है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, भाव बन जाता है तो पता नहीं शब्द आते हैं अपने आप ही, बोलने का भाव बनता है। लेकिन ये जितनी भी चर्चाएं आज हुई है इस संगोष्ठी के माध्यम से, ये पर्याप्त मात्र नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। समय सार का परिचय आज थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन इस समय सार को कम से कम इस समय सार वर्ष में हम आद्योपांत पढ़ने का संकल्प लें, हम चलाएंगे। अभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है सुबह रोजाना लाइव यूट्यूब पर, और वो जैसे ही पूरा होगा, हमने ले लिया है, संजय जी से बात हो गई है कि अब हम मोक्ष मार्ग ये समय सार चलाएंगे। उसके बाद में शाम को 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय पूरा हो रहा है, उसके बाद में संयम प्रकाश चलाने वाले, तो ये समय सार भी पूरा ऐसा ही चलाएंगे। इसी तरह से संगोष्ठियां हो रही है, आयोजन हो रहे हैं, कम से कम एक बार तो पूरा पढ़ने का संकल्प लो। कुंदकुंदाचार्य देव लिख करके चले गए और हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये कुंदकुंदाचार्य देव का जन्म दिवस, जय हो कुंदकुंदाचार्य देव की, जय हो कुंदकुंदाचार्य, इसलिए है ये ऐसे मनाएंगे। ये कुंदकुंदाचार्य देव का जन्म दिवस मनाना तब सार्थक है जब हम अपने जीवन में पंच परमागमों को पढ़ने का संकल्प ले लें। हम संकल्प लेकर के उठे आज यहाँ से कि हम अपने जीवन में इन पंच परमागमों को आद्योपांत पढ़ेंगे, पूरे सिरे से पढ़ेंगे। हम एक एक गाथा पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे। हमें समझाने वाले गुरुदेव श्री जैसे मिल गए, हमें समझाने वाले दादा जैसे मिल गए। दादा ने अत्यंत सरल भाषा में इनके ऊपर अनुशीलन लिख दिए, इनके ऊपर विधानों की रचना हो गई। विधानों के माध्यम से ये बातें पढ़ने जानने सुनने का अवसर मिल रहा है। अब क्या कमी रह गई है? अपने ही पुरुषार्थ की कमी है। हम सब इन बातों को जानें, इन बातों को समझें और इन बातों को अपने अनुभूति का विषय बनाएं। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूं और अंत में आभार प्रकट करना चाहता हूं सच में इस सफल संचालन के लिए हमारे सर्वज्ञ जी का, बहुत सुंदर भक्ति के लिए हमारे विवेक जी का, और इस पूरे आयोजन को जोड़ने के लिए कोमल जी का, और हमारे सर्वोदय अहिंसा के संजय जी का, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मंच पर विराजमान हमारे अजित जी भाई साहब का, जिनका सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदा काल मिलता रहता है। सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे हमारे सर्वज्ञ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरा और सारे ऑर्गेनाइजर का काम कर दिया। सबको आभार। आप बड़े हैं, आपका पूरा अधिकार है। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही है कि हम बाहर झांक रहे हैं, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम ये झंडा तो मतलब हमने उठा लिया है कि समय सार वर्ष चलाएंगे, पर वास्तव में अपने आप में संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम खुद कितनी बार समय सार पढ़ेंगे इस साल। ये हम इसके बारे में हम जरूर आज चिंतन करें आज की रात। और फेडरेशन, युवा फेडरेशन का हमारा एक नारा है आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। और हम आपस में कभी बैठते हैं, कई बार तो ये चर्चा जरूर करते हैं कि तत्व प्रचार पे तो सबका ध्यान है, पर आत्मानुभूति का क्या हुआ। तो आत्मानुभूति हमारा पहला फोकस हो और उसके बाद तत्व प्रचार तो खुद ब खुद हो ही जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं भैया का। हम तो कृतज्ञ, हमें छोटा प्रवचन सुनने को मिल गया। और ये भैया का बड़प्पन है कि दिन में 3 बार करने के बावजूद वो अभी भी 11 बजे थक नहीं रहे हैं, सुनाने के लिए तैयार हैं और सुनने वाले भी तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है और इस अच्छे समय के साथ साथ इसी अच्छे मोमेंट पे मैं अब बस अंत की ओर
हम हैं और इस कार्यक्रम का फॉर्मल, जी बिल्कुल, मैं आपको ही बुला रहा हूँ कोमल जी। और अब मैं मंच दोबारा वीर कुनकुन काहन जैन यूथ एसोसिएशन की को फाउंडर कोमल जी को ये मंच सौंप रहा हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। कोमल जी। Thank you, Sarvagya. You've been an absolute fantastic master of ceremony, and it has been a pleasure to work with you. We have been talking on the phone since the last maybe 10-12 days. और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब आज हमारे ये प्रोग्राम में आए। और हमारा भाव यही था कि हम कुनकुन आचार्य का नाम विश्व भर में फैल जाए। इसलिए हमने संजय जी शास्त्री से कहा कि ये जो कुनकुन आचार्य का जन्मदिन हमें ऐसे मनाना है कि पूरे विश्व में कुनकुन आचार्य का नाम फैल जाए। तो ऐसा कुछ हम करते हैं और हमेशा की तरह संजय जी शास्त्री ने बहुत ही साथ दिया और बहुत अच्छे आइडियाज के साथ हमने ये प्रोग्राम किया। So again, thank you very much to Sarvodaya Ahimsa team and especially to Sanjay ji Shastri. Thank you once again to Sanjeev ji Goda for your presence, for your wisdom, and just for your helping hand in everything. So thank you, and we would also like to thank our chief guest for the evening, Mr. Ajit Jain, who has been doing tremendous amount of good work, not only in India, but I'm sure also in other places in the world. So thank you very much. Last but not the least, our speakers who have been fantastic. I'm sure some of them have spoken for the first time on like such a topic. So thank you very much for your participation. You've been totally amazing, and of course our singers as well, and you, the audience, who have been absolutely amazing, and we hope to see you soon in our next program. आप सबका बहुत बहुत आभार। आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में जरूर आइएगा। Thank you and good night.